أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيम. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, एक बार हुआ कुछ यूँ कि एक दिन उकाब ने एक चील से कहा कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा तेज़ नज़र रखने वाला कोई नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा मेरी तेज़ है नज़र। तो चील ने कहा कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते। तो उकाब ने कहा कि तुम बताओ कि तुम्हें इतनी बुलंदी से वो नीचे एक छोटा पड़ा हुआ गंदम का दाना नज़र आ रहा है? चील ने कहा नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तो उकाब ने कहा कि रुको, मैं जाकर वो गंदम का दाना अभी पकड़कर तुम्हें दिखाता हूँ। इतनी बुलंदी से एक छोटा सा गंदम का दाना मुझे नज़र आ रहा है।
अपनी यही बड़ाई जाहिर करते हुए जब वो नीचे उस दाने पर लपका तो वहाँ पर एक जाल बिछाया हुआ था शिकारी की जानिब से, जिसमें वो उकाब फंस गया। तो चील ने ऊपर से चिल्लाकर कहा कि ए बेवकूफ़ उकाब, तुझे इतना छोटा सा गंदम का दाना नज़र आ गया मगर इतना बड़ा जाल नज़र नहीं आया। ये उकाब के साथ जो हुआ ये हमारी ज़िंदगियों में रोज़ हमारे साथ होता है। इसे कहते हैं खुद पसंदी, अपने आप को इतना पसंद करना और अपने आप में इतना गुम रहना कि दूसरों को भूल जाना। और कुछ अरसे तो आप अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, अपने आप में गुम रहते हैं, दूसरों को भूल जाते हैं, और फिर कुछ अरसे बाद आपकी इन्हीं आदतों की वजह से दूसरे आपको भूल जाते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि आप अकेले रह गए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़िंदगी में ख़ुद खुश हूँ, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। और फिर वही लोग चंद सालों बाद ये कह रहे होते हैं कि मेरा कोई नहीं, जब मैं परेशान था मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं था, मेरा गम बांटने वाला कोई नहीं था, ऐसा कोई कंधा नहीं था जिस पर मैं सर रख कर रो सकता। ये उनके साथ होता है जो जब अपने आप में मगन होते हैं, अपनी दौलत में, अपने रुतबे में, अपने मकाम पर, तब वो कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ना ख़ानदान वालों की, ना अपने घर वालों की, ना अपने भाई की, ना दोस्तों की, मुझे क्या ज़रूरत, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, बहुत सारे पैसे हैं, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन फिर हम अकेले रह जाते हैं। तो आज हम अपनी इस अफ्तार ट्रांसमिशन में उलमाए कराम से उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जो अकेले रह जाते हैं, अकेले रह जाने वालों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जो हमें अकेला कर देती हैं, जिनसे हमें बच कर रहना चाहिए। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जितने भी यहाँ पर हाज़रीन मौजूद हैं, जितने नाज़रीन मुझे टीवी के उस तरफ देख रहे हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ट्रांसमिशन के बाकायदा आगाज़ में कारी हसीब खान साहब जज़ाकल्लाह, आपने तिलावत कलामुर रहमान पेश किया। नाज़रीन कराम, हम बढ़ रहे हैं अपने किचन की जानिब और देखते हैं कि नाहिद आपा ने आज क्या बनाना है अफ्तार में। अस्सलामु अलैकुम नाहिद आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और हम जब भी मैं आती हूँ यहाँ पर तो सबसे पहली बात क्या करते हैं कि अब तो गुजर ही गए रमज़ान, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं। और जहाँ ईद आने की खुशी होती है वहाँ इस बात का बहुत दुख होता है कि पता नहीं, जैसे हम उस दिन लामा साहब से बात कर रहे थे कि ये मेहमान हमारे घर आया, पता नहीं हमसे राज़ी होकर जा रहा है या नहीं। ये वैसे हर कोशिश इंसान को तो खुद पूरी भी पता होता है, हाँ, कि मेहमान राज़ी होकर जा रहा है या नहीं। मतलब वो कितना खुश रखा आपने मेहमान को। हमको लगता है हम इनकम्प्लीट हैं, अभी तक वो नहीं कर पाए जो हम इससे ज़्यादा कर सकते थे। अगर अभी भी मौका है, अल्लाह ताला तौफीक दे हमें। और बिल्कुल, अभी तो बड़ी रातें हैं, आज एक बड़ी रात है इंशाल्लाह। आपा क्या बन रहा है आज अफ्तार में? जो मैं बना रही हूँ वो है बहुत मज़े की चीज़ है। आज सब्जियाँ हैं। आप कोई भी बगैर मज़े, पहले तो मैं नाहिद आपा को कल तो मैं बहुत सारा प्यार करके गई थी। कल आपा ने जो सिनेमन रोल्स बनाए थे, नेक्स्ट लेवल रोल्स थे, मैं अपने साथ ले गई वो बड़ी वाली ट्रे जो निकली थी। कोई मेरी डाइटिंग शाइटिंग सबको मैंने साइड पे किया। उसके अंदर जो किशमिश का और अखरोट का जो टेस्ट आ रहा था, जो उसके सॉस का टेस्ट आ रहा था, बहुत ही मज़ेदार। फरहान अली वारिस अपने डब्बे में वो डाल कर ले गए। फसी भाई ने भी खाए, पसंद आए थे। बहुत ही पसंद आया, फसी भाई को बहुत पसंद आए, तो हम सब तो फ़ैन हो गए। सिनेमन रोल्स आपा वाले आप लोग ना ज़रूर बनाने। अगर आप चाहते मैं आज भी रेसिपी रिपीट करवा दूंगी किसी एक सेगमेंट में आपा, लेकिन आज सब्जियां बन रही हैं। आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी, यस, पाव भाजी बना रही हूँ। पाव जो है वो इसे कहते हैं पाव भाजी। ये जो ब्रेड होती पाव है भाजी ना, ये पाव कहलाती है। अच्छा, ये जो डबल रोटी और ख़ास होती है जोड़ के, ये जैसे मैं आपको रोज़ ब्रेड सिखा रही हूँ, ये एक दिन मैं देखूंगी, मैं ये सिखा भी दूंगी आपको। ये जुड़ी हुई होती है। तो इसमें ख़ास जो चीज़ है ना, सब्जियां तो हैं, इसमें ख़ास चीज़ है मक्खन का खेल है। इसमें ये ब्रेड पे भी सारा मक्खन मैंने लगाया है। ये मक्खन के साथ सर्व होगी। ठीक है। इसमें गोभी है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और इसका ख़ास आलू हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ख़ास दिखाना चाह रही थी, मटर। आप इसका कलर देखें, मैंने बॉईल किया और कितना खूबसूरत रंग है। इसलिए जब भी आप मटर या गाजर बॉईल करें, 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी सोडा ज़रूर डाल दिया। अच्छा, चीनी और सोडा? चीनी और सोडा, मिठास नहीं आती। सोडा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। इसका टेस्ट एनहांस। सोडा ज़रूर डाला करें, सब्जियों का रंग वैसे ही रहता है। अच्छा, इसका ये ख़ास मसाला है। इसमें है दालचीनी, इसमें साबुत लाल मिर्च, इसमें है धनिया, इसमें है सौंफ। 1 चम्मच सौंफ लें, 10-12 ये वाली साबुत लाल मिर्च ले लें
और 1 चम्मच धनिया ले लें, और बड़ी इलायची 2 आपने लेनी है, छोटी इलायची लेनी है, ठीक है। और इन सब मसालों को मैंने पहले भून लिया बगैर घी के, और इसको मैं पीस लूँगी। और इसमें फिर मिलेगा खटाई पाउडर, ओके, और इसमें फिर वही दुरूद शरीफ पढ़ के आप कलौंजी डाल दें इसमें, और सब सब्जियां डलेंगी, और लाल मिर्च भी एक्स्ट्रा और भी डलेगी। ठीक है। आलू मैंने हमेशा जब भी आप ये सब्जियां बनाएं इनको पार बॉईल कर लें, आलू को थोड़ा सा बॉईल कर लें, मटर को कर लें, गोभी, आसान हो जाएगा। और फिर किसी को सब्जी नहीं लगेगी जब आप इस मक्खन वाली ब्रेड, सब्जी लगनी भी चाहिए, मजा लगनी चाहिए, मगर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा ब्रेड के अंदर, तो ये इसके अंदर इसकी फिलिंग होगी। और इसके साथ मैं बना रही हूँ सवैयों की पुडिंग। ओह ग्रेट। और मैं इसमें आम भी इस्तेमाल करूँगी, कलरफुल सवैयाँ हैं। इसमें 1 किलो दूध है, कंडेंस मिल्क है आधा 10, और आपने दूध 3 अंडे डाले मैंने इसमें। अच्छा, अंडे 3 अंडे इसके अंदर हैं। और आखिर में ठंडा, इसको बहुत चिल करना चाहिए, और चिल करने के बाद फिर इसको आम के साथ सर्व करना है। और एक और चीज आम के साथ जबरदस्त। और एक मैं इफ्तारी के लिए एक चीज बनाऊंगी, फतायर। हाँ ठीक है। और जैसे ये नाम है, फतायर मुझे बहुत पसंद है, मैं दुबई में खाती हूँ। हाँ, दुबई में तो मशहूर है, मुझे भी बहुत वहाँ के ये जबरदस्त। वो बनाऊंगी, और ये सब चीज़ें अब तैयार होंगी जब आप आएंगी तो बिल्कुल ठीक है। और आज मीठा इसलिए बन रहा है क्योंकि बड़ी रात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके साथ कुछ, जैसे लास्ट टाइम भी आपा ने कहा कि जब भी बड़ी रात हो आप कुछ ऐसा मीठा बनाएं कि जब पूरी रात पूरी फैमिली इबादत कर रही होती है, तो पड़ोस में कोई आए उनको भी आप दे दें, ऐसे दें कि मतलब ये खुशी का रात सही बात है। तो जब तक जी डालडा में ये जबरदस्त ये हमने इस्तेमाल इसमें किया, भी मुझे और भी इसमें डालना है, और भी डालना है। डालडा कुकिंग आपा का दिल करता है कि और डालडा ऐड करती रहें जितना ही करती रहें। ममता, और इसके साथ एक और बात मैं बताऊंगी। अब वो जैसे आप अच्छी सी बात एक बताती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने गरम खौलता हुआ खाना खाने को मना फरमाया जी, और उस खाने को फूकने को भी मना किया। अच्छा, हम कभी मार के जैसे हम सूप वगैरह ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। और खाना कहते हैं अगर आप बहुत खौलता हुआ खाना खाते हैं उसमें बरकत मेरी अम्मी खौलती हुई चाय पीती है, कहते हैं नहीं यानी वो इतने गरम गरम कप आता है और अगले 30 सेकंड में कप खाली होता है, और मैं फूके मार रही होती हूँ कि कभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। क्यों कहते हैं, मैं ये भी पढ़ी थी कैसे इसलिए वो कह रहे थे कि हुजूर पाक के लैलो नहार में ही मैं पढ़ी थी कि इसलिए कि आग से दूर रहने को कहा गया है। नहीं, और वैसे भी इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो उन्होंने कहा इससे बरकत भी खत्म हो जाती है। बॉडी कहती होगी कौन बंदा है जो इतना गरम गरम खाना मेरे अंदर दाखिल कर रहा है। हम चाहे नाज़रीन कराम एक ब्रेक पर, आज जबरदस्ती पाव भाजी बन रही है और सवैयों की पुडिंग बन रही है, और फतायर भी बन रहा है। ये सब कुछ आज तैयार हो रहा है अफ्तार के लिए भी और ताकरात की मुनासिबत से भी। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ, मैं खुद इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे पता है कि पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है क्योंकि वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। पहले तो टीम पाकिस्तान जो गई है इंग्लैंड, उनके लिए बहुत सारी तालियां, एंड लेट्स ऑल होप कि पाकिस्तान जीत कर आए। कुछ वाकई फैक्ट्स और कुछ अजराहे मजाक भी बातें चल रही हैं, चूंकि अब बाकायदा वर्ल्ड कप का इंग्लैंड में आगाज हो गया है। इंग्लैंड आज जो है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा, और कल पाकिस्तान अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहा है। तो ये फैक्ट्स भी है कि जब 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत कर आया इमरान खान की क़यादत में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान का पहला मैच वेस्ट इंडीज से ही हुआ था। तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल रहे हैं जिससे कहीं से ये डन हो जाए कि पाकिस्तान जीत जाएगा। इंग्लैंड इस वक्त पहले मैच में जो है वो बैटिंग कर रहा है। मैं आपको ये वादा कर रही हूँ कि मैं बीच बीच में आपको जो मैच की अपडेट्स हैं वो देती रहूँगी। मुझे पता है जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं वो पूछना चाह रहे होंगे क्या सूरत हाल है, मैं आपको अपडेटेड रखूँगी सूरत हाल से। और कल तो फिर लम्हा बलम्हा जैसे मैं आपको न्यूज़ में रखती थी बाखबर मैच के हवाले से, यहाँ भी रखूँगी। बच्चे आगे से भाग रहे हैं कैमरे के। अच्छा, दूसरी एक जो मज़े की बात है वो ये है कि कल अजराए मजाक आपा लोग ये भी कह रहे थे कि इंग्लैंड की क्वीन उस वक्त भी यही थी जब 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, अब भी क्वीन यही है। तो हो सकता है पाकिस्तान इस बार भी वर्ल्ड कप जीत जाए। हम सबकी दुआएं हैं, तालियां बजाकर बताएं सरफराज 11 के लिए। सो ऑल द बेस्ट। हम कोशिश करेंगे कल तो हम दुआ भी करवाएं बाकायदा, ताकि पाकिस्तान ज़रूर कल का पहला मैच भी जीते और फिर इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत कर आएँ। हमारे उलमाए कराम यहाँ पर आ गए, अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब, आप दोनों हजरात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, आज जो हम बात कर रहे हैं कि अकेले रह जाते हैं हम अपनी ही
हरकतें ऐसी हैं, मिजाज कुछ ऐसा हो गया है कि पहले हम कहते हैं हमें दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, और फिर अपना मिजाज ऐसा रखते हैं कि जब दोस्त चाहिए भी होते हैं तब वो दस्तयाब नहीं होते। कौन से ऐसे रवैये हैं अल्लामा साहब जो इंसान को तन्हा कर देता है दुनिया में? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। माज़रत चाहते हुए एक बात कहूँगा पूरी कौम से, रमज़ान की 3-4 सातें बाकी हैं, इसको खेल की नज़र न कर दीजिएगा, अल्लाह को याद रखिएगा। खेल होते रहेंगे, रमज़ान पता नहीं फिर मिले या ना मिले। बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं दुनिया में। हमें माँ बाप, रिश्ते नाते, बहन भाई, कुछ रिश्ते हैं जो कुदरती हैं, कुछ बनाए गए हैं, और हमें उनके साथ रहने का तरीक़ा और सलीक़ा भी बताया गया है। ठीक है। जब तक हम वो अपनाते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ बड़े आराम से गुज़र बसर कर लेते हैं, और जहाँ हम उससे अपने कहीं मफादात या कहीं अपनी कोई और तरजीहात, जिनको प्रायोरिटीज़ कहते हैं आप, उस पे चले जाते हैं तो उनमें दरार आ जाती है। ठीक है। अच्छा, उस दरार को भी हम पूरा कर सकते हैं, भर सकते हैं, बशर्ते के भरना चाहें। हमें तो पड़ोसियों के लिए ऐसा हुक्म दिया गया कि सहाबा कहते थे हमें डर लग गया कि कहीं इनको विरासत में ना शामिल कर दिया जाए। 40 घर इस तरफ, 40 घर इस तरफ, 40 इस तरफ, 40 इस तरफ, मुझे 4 का नहीं पता, जो हमारी तालीम ऐसा ही होता है आजकल। अच्छा, गांव बस्तियों में ये था कि अगर कोई नया आदमी आ जाता था, हर एक को पता चल जाता था, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे। हमें मस्जिदों में आके बाजमाअत नमाज का हुक्म दिया ताकि एक दूसरे से हमारा राबिता भी हो। अगर कोई एक मर्तबा गैर हाजिर है तो हमें फ़िक्र हो जाए कि खैरियत तो है। ये सारी बातें हमें सिखाई गई थी। हम जूं जूं अपने दीन और अपनी तहज़ीब और अपनी अक़दार से दूर होते गए, हमारे लिए रिश्तों को निभाना मुश्किल हो गया। वही जो बहुत आसान था, हमने अपने लिए मुश्किल कर लिया। पहले ये होता था कि जी लड़के मौजूद हैं, गेंद बल्ला मिल जाए खेलना है, हॉकी मिल जाए खेलनी। अब वो मौजूद है, बंदे ढूंढने पड़ते हैं कि कहीं इतने आ जाएं, टीम बन जाए। मैं सगे भाइयों के हवाले से, बल्कि मुझे ये जानकर बहुत हैरत कि हमारी अदालतों में 80% मुकदमात रिश्तेदारों के जी। और क्या हुआ है, हक मारा हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी और मामला, तो ये जो कि हल भी नहीं होते सालों साल। मियाँ बीवी हो, माँ बाप हों, औलाद हों, बहन भाई हों, दोस्त अहबाब हों, बल्कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, पूरा मुसलमान कुंबा आपस में अखुवत में भर दिया गया। हालत तो ये थी कि जब मदीना मुनव्वरा आए थे मक्का मुकर्रमा से मुहाजिरीन, तो अगर किसी के पास बीवी नहीं थी और अंसारी के पास 2 बीवियां थीं, वो एक बीवी को तलाक दे देता था कि मेरे मुहाजिर भाई का भी घर बस जाए। इस हद तक ईसार। और आज ये है कि हम सगे बहन भाइयों की शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ख्वाहिशात की तरजीहात, हमने ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है, हमने मफादात को ज़िंदगी पर अहम कर लिया है। जो चीज़ें ज़रूरत थी हमने उनको सहूलत बना लिया, जो सहूलत थी उनको ज़रूरत बना लिया। नतीजा हमारे यहाँ तवाज़ुन नहीं रहा। अब प्यार करना है, दोस्ती करनी है या रिश्ता निभाना है, कोई मफाद होगा तो निभेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, कामयाब ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारना हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, लेकिन ख़ुद पसंदी अच्छी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी की राह में किस तरह रुकावट बन सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये ख़ुद पसंदी या ख़ुद बीनी, ख़ुद राई, ये इंसान को आइसोलेशन के शिकार कर देती है कि इंसान फिर दूसरों से कटता चला जाता है और रुकावटें बनती हैं। फिर इंसान अपने स्टेटस, अपने स्टैंडर्ड और अपने कैलेबर को देख देख के कि जी मैं इस कैलेबर का बंदा हूँ तो मुझे ऐसे लोग होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वो तन्हाई का शिकार खुद होता चला जाता है।
और ये एक जहनी मर्ज़ होता है जिसकी वजह से इंसान एक ख़ुद अजियत में भी मुब्तला रहता है और फिर बहुत सारी अच्छाइयों से सोसाइटी की जो एक जॉइंट सोसाइटी चल रही होती है उसके फ़वाइद से भी महरूम रह जाता है। बिल्कुल सही। इस्लाम ने ये चाहा है कि एक तो ये किसी भी किस्म का सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन जो है ना इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ज़ीरो पे लिया जाए, एकदम लेस कर दिया जाए। और प्रैक्टिकली तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखाया। अमूमन मुशरिकीन अरब के जो वो थे सरदार, उनको शिकवा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही था कि हम आपकी महफिल में इसलिए बैठना पसंद नहीं करते कि आप अपने से करीब ग़ुलामों को, गरीबों को, नादारों को बिल्कुल ऐसा बिठा के रखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोज करके हम जब आएँ तो इनको हटा दें तो फिर आप आपकी गुफ्तगू सुन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिल से ज़्यादा अजीज़ थे, उनकी नज़र में इज़्ज़त थी उनके मकाम और ईमान की, ज़ाहिरी स्टेटस की नहीं थी। तो इन चीज़ों की वजह से इंसान माशरे में तन्हा रह जाता है। दूसरी बदखुई, जो बदकलामी, बदज़बानी, ये अल्फाज का तल्ख इस्तेमाल करना, तंज करना, इस तरह के अल्फाजों से। वरना इंसान अगर अच्छे अखलाक का हो तो अल्लाह रब्बुल करीम ने उसमें ऐसी खूबियाँ रखी हैं कि इंसान जानवर भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अगर अच्छे अखलाक हों, अच्छी बातें हों तो सारी मखलूक उसकी हमने ये देखा है कि जैसे अभी आपने बताया फिजिकली लोग हमसे दूर हो जाएंगे, जी। हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है जब हमें ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है, अल्लामा साहब आप भी फिर इसमें ऐड कीजिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि इर्द गिर्द बहुत लोग होते हैं जी, जो आपकी आओ भगत कर रहे होते हैं, आगे पीछे घूम रहे होते हैं, लेकिन आप फिर भी अकेले होते हैं। जी हाँ। वो अपनी अंदर की वजह से इंसान को बहुत सारे आगे पीछे आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन असल में वो आपके साथ नहीं होंगे, वो उनका कोई किसी काम के नहीं होंगे। एक मिसाल देता हूँ आम उसकी कि कुछ हजरात, आइम्मा हजरात, उन्होंने एक बुजुर्ग से शिकायत की कि हज़रत लोग हमारा ख्याल नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते। हज़रत ने बरजस्त पलट के फरमाया, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आप उनको कितना वक्त देते हैं। अगर आप उनको मोहब्बत दे रहे हैं तो जो हजरात जो इमाम मुसल्ले पे बैठ के मुक्तदीन को, मुरीदीन को मोहब्बत देते हैं, तो फिर देखिए उनके चारों तरफ मुतक़िदीन, मुरीदीन कैसे हर वक्त खिदमत के लिए मंडलाते रहते हैं। तो वही हिसाब किताब है कि हम अगर मोहब्बत देंगे तो फिर हमारे गिरद पेश में मतलब के लिए नहीं, फिर लोग खुलूस के साथ लिपटेंगे, आएंगे जाएंगे। जुमे के दिन वक्त पर नहीं आते, उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि आप लोगों से मिल रहे होते हैं, लोगों को आपसे मिलना होता है। मैं रोज़ बैठता हूँ, मैंने कोई वहाँ दरबार अगर आप किसी दिन आपका रवैया लोगों के साथ खराब होना शुरू हो जाए, देखिए कुरान में है, अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। आपको हमने बहुत नरम और मेहरबान बनाया है। अगर आपकी तबीयत में दुरुस्त हुई होती, कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं होता। मेरी वालिदा एक जुमला कहती थी, अल्लाह उनको बख्शे, ज़बान शीरी मुल्क गिरी। ज़बान मीठी होगी, मुल्क तुम्हारे कब्ज़े में होगा, यानी तुम हुकूमत करोगे। और भले से कितने मालदार हो, कुछ हो, लेकिन ज़बान मीठी नहीं है, अपने भी करीब नहीं है। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना कि भरी महफिल में भी तन्हा, इसकी दो वजह होती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। या तो ये कि मैं दीन के हवाले से, रूहानियत के हवाले से जो मिजाज रखता हूँ वो नहीं होता, तो मैं बड़ी महफिल में बैठ के भी अकेला होता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे अंदर मैं बहुत भरी हुई है और मैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए देख रहा हूँ कि ये सब नीचे हैं। हमें ये कहा गया कि किसी लड़के का कद छोटा हो, हाइट, और वो ऊंची हील इसलिए पहने कि वो अपने कद से नाराज़ है, तो वो जूता उसके लिए हराम। अल्लाह अकबर। वैसे फैशन में पहनता कोई अर्थ नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि नाराज़, हम लंबे लगे, नाराज़ है कि मुझे इतना छोटा कद क्यों बना। इसी तरह वो कपड़ा जिसको पहन के आप दूसरे को हकीर समझे, वो आपके लिए हराम। अगर अपनी पसंद से पहने तो वो वैसे कोई, लेकिन अगर आप इसीलिए पहने कि बाकी लोगों को लगे कि ये नहीं, उनको हकीर जानूं और मैं अपने आप को उनसे बरतर जानूं, तो जो लोग अपने आप को बरतर जानते हैं, बेहतर जानते हैं, वो तन्हा होते हैं ऐसी महफिलों में भी। और जिनमें आजिज़ी होगी वो तो यही कहेंगे कि जी मेरे इर्द गिर्द मुझसे सभी अच्छे हैं। हमने यही सीखना है, अगर बर्ताव करना है तो एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में आजिज़ी भी होगी, सादगी भी होगी, मिठास भी होगी, खूबी भी होगी।
अगर ये नहीं है तो आप पैसे से किसी का दिल नहीं खरीद दिल नहीं खरीद सकते, बेशक। नाज़रीन कराम, हमारा सेगमेंट नन्ही सी ख्वाहिश, जिसमें हम किसी न किसी की कोई एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उम्र से उनका ताल्लुक़ हो। लेकिन अगर किसी के दिल में कोई नन्ही सी ख्वाहिश है और वो यहाँ हम तक पहुँच गई और हमें वसीला बनाया गया वो नन्ही सी ख्वाहिश पूरा करने के लिए, तो ख्वाहिश कैसे पूरी नहीं हो सकती। आज कौन है नन्ही सी ख्वाहिश की मेहमान? पहले आपको उनकी कहानी दिखाते हैं, फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। एहसास रमज़ान में आज हमारी नन्ही सी ख्वाहिश की मेहमान है अक्सा। इनके लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या थी आपकी ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश तो यही थी लैपटॉप की। लैपटॉप नन्ही सी ख्वाहिश होती है क्या? हैं? यहाँ बच्चे डॉल हाउस से निकल के अब 18 साल की लड़की आई हैं और वो लैपटॉप मांग रही हैं। अब ये नन्ही सी ख्वाहिश है क्या भाई? बताएं। चलें ठीक है, लैपटॉप का करते हैं कुछ, हमने बता दिया है टीम को। और बताओ क्या करती हो, क्या करना चाहती हो? मैं तो स्टडी करती हूँ, अभी ठीक है। मैट्रिक में हूँ और आगे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। इसलिए लैपटॉप चाहिए हाँ, कि आसानी से पढ़ आसानी सके से पढ़ सकूं मतलब। ठीक है जी। तो अच्छा ही इस्तेमाल करना फिर लैपटॉप का। हाँ, अगर हाँ, आ जाता है, वैसे तो मुझे पता नहीं है कि आएगा या नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो ठीक है। जी। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि तुम थैलेसीमिया मेजर हो, जी। तो अभी इलाज चल रहा है और इतनी हिम्मत वाली लड़की हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। तो इलाज अब ये कितने दिनों में होता है ये ब्लड का? मुझे हर 15 डेज में ना ब्लड लगता है। अच्छा, जी। और कहाँ पे हो रहा है अभी इलाज? ये सिविल में PWA है ना, वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर इलाज हो जी। रहा है। अम्मी से बात करें हम? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी अच्छी बेटी माशाल्लाह, आप तो बड़ी लकी अम्मी हैं भाई इसकी। जी। इतनी अच्छी ख्वाहिश बेटी की, तो मुझे बताएं इसके बारे में। और फिर जब आपको पता चला कि इसे बीमारी है तो आपने कैसे हिम्मत रखी? क्योंकि मुझे पता है जब माँ हिम्मत वाली हो तो ही बेटी में हिम्मत आती है। जी, मुझे जब ये पता चला कि अक्सा को थैलेसीमिया मेजर है, इससे पहले तो मुजम्मिल जो सबसे बड़ा उनकी बेटा death हो था, गई। जी उनकी तो डेथ उसकी हो क्या गई। एज थी उस वक्त? 18 साल। अच्छा, 18 साल। तो उस वक्त थोड़ा सा तो वो हुआ, जाहिर सी बात है, दुख की बात है। लेकिन ये मुझे इतना वो नहीं था कि शायद इसको भी यही हो। लेकिन मैंने इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई तो उसमें नहीं आ रहा था। अच्छा। लेकिन जब ये 4 दिन की थी तो पैदाइश से पहले आपने करवाया जी। चेक था, लेकिन उसमें नहीं पता चला? नहीं। और फिर जब ये 4 दिन की हुई तो ब्लड एक्सचेंज हुआ, इसका पीलिया ज़्यादा बढ़ गया था, अच्छा जिसमें इसका अपना खून तो वैसे ही वेस्ट हो गया था। अच्छा। फिर 1 माह हो गया इसको इलाज के बाद। फिर 1 महीने के बाद इसकी हीमोग्लोबिन बहुत कम आ रही थी ना, जैसे 3.3। अच्छा। तो ब्लड इसको लग ही रहा था। तो डॉक्टर से मशवरा किया कि भाई क्या बात है ना अक्सा की ऐसी। तो कह रहे कि बड़े भाई को था तो हो सकता है इससे भी है, लेकिन आप तसल्ली रखिए, 1 साल की जब अक्सा हो जाएगी ना तो हम इसका जो टेस्ट वगैरह करवाएंगे, प्रॉपर चेकअप होगा उस जी। वक्त। तो उसमें अगर क्या आता है तो माशाल्लाह से अक्सा जब 1 साल की हो गई तो मैंने इसका टेस्ट करवाया, इलेक्ट्रोफोरेसिस जी। करवाया, उसमें भी अक्सा का नहीं आया। नहीं आया उस वक्त जी, भी? उसमें भी नहीं आया कि इसे थैलेसीमिया है ये। तो डॉक्टरों का कहना ये था कि जब अक्सा 4 दिन की थी और उसको ब्लड एक्सचेंज हुआ था, उसी में इसका जो ब्लड था ना वो वेस्ट हो गया था तो अक्सा को अच्छा। थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि अक्सा के बड़े भाई को था, फिर इसके बाद माशाल्लाह से ट्विंस से मेरे अच्छा, बेटे, लेकिन वो तो ब्लड वो निकल नॉर्मल गया। थे जी। अच्छा। तो कह रहे थे एक बच्चा जैसे अगर थैलेसीमिया मेजर है और इसके पास अगर दूसरे बच्चे होते तो उसमें तो चांसेस होते कि वो नॉर्मल होंगे, अच्छा। लेकिन फिर 3rd बच्चा जो होता है तो उसमें ना 25% या 100% चांसेस होते अच्छा। कि हाँ भाई ये थैलेसीमिया होगा या नहीं। तो फिर इस तरह इसको ब्लड लगता रहा और फिर ये इसी तरह। बस फिर यही पता चला जी, कि जी। इसको है थैलेसीमिया। जी जी। चलें, लेकिन अब क्योंकि इसकी ख्वाहिश है, इसने डॉक्टर बनना है, हमारी पूरी दुआ है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, बल्कि अलामा साहब से दुआ करवाएंगे भी। और लेकिन उससे पहले भाई अगर मेरी ऑडियंस कहेगी कि अक्सा को लैपटॉप दे दें तो मैं दे दूँगी। दे देना चाहिए? ठीक है भाई, ले आओ अक्सा के लिए लैपटॉप, क्योंकि अब अक्सा ने लैपटॉप मांगा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अक्सा को लैपटॉप ना मिले। और ये आ गया जी अक्सा का ज़बरदस्त लैपटॉप। थैंक यू सो मच। ठीक है, खुश हो? बहुत पसंद आ ज़्यादा। गया तुम्हें? जी, बहुत। ज़बरदस्त, ये रख लो अपने पास। और अक्सा की हिम्मत के लिए और अक्सा की अम्मी की हिम्मत के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में क्या हो जाए, कभी घर में जब औलाद हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है सेहतमंद औलाद हो,
ये इम्तिहान होता है जिस इम्तिहान से हमें मुस्कुरा कर अल्लाह पर भरोसा करके और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करके निकलना होता है। मेरा दिल खुश हो जाता है जब ऐसे बाहिम्मत लोग यहाँ पर आते हैं। अल्लामा साहब आपसे गुजारिश है कि हमारी इस प्यारी बहन के लिए, अक्सा के लिए दुआ करवा दीजिए। आमीन आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह करीम, इन मुबारक सातों में तेरी बारगाह में हाथ फैलाए तुझसे करम की, शिफा की, रहमत की भीख मांगते हैं। इलाही अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फ़ों का सदक़ा हम सब की बीमारियां दूर फरमा। इस बच्ची को भी सेहत अता फरमा, इसके माँ बाप की आंखें ठंडी रख। इलाही हम सब की तमाम बीमारियां दूर फरमा दे। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। आमीन सुमा आमीन। अब तुमने जो है वो इस लैपटॉप में वैसे तो पढ़ाई करनी है, लेकिन अभी बाकी के जो दिन है ना, तो इस पे तुम हमारी ट्रांसमिशन भी देख सकती हो। पता है ना, हर पल जियो टीवी के पेज पर जाना है, हमारी ट्रांसमिशन देखनी है। ओके चलो ठीक है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा यूनिका चिप्स की जानिब से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं। हिमानी की तरफ से आंटी वो आपने यूज़ करने बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट हैं। करशी जामे शीरी है ताकि तुम अम्मा को पिलाओ, अम्मा की वजह से तुम आई हो। हील्स और पिकासो की तरफ से भी तुम्हारे लिए ईदी है, गिफ्ट्स हैं, तो सब कुछ तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन इसके साथ हमारे एक और नन्हे से मेहमान यहाँ पर बैठे हैं जिनको मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि रोज़ा लग रहा है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? ठीक। रोज़ा लग रहा है? ओए होए, रोज़ा लग रहा है। कितने साल के हो? 6 साल के। और नाम क्या है सबको बता दो। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। हम अब्दुल हादी बहुत आते हैं भाई इस ट्रांसमिशन में। अब्दुल हादी, मुझे ये बताओ कि क्या खाया था सहरी में? हाँ, अंडा। अंडा, और साथ में अंडे के साथ क्या खाया था? कुछ खाली अंडा कैसे खा सकते हो? हाँ, पराठा। पराठा ना, तो पराठा तो एक हमारा कौमी खाना बन गया। अगर कोई पूछे कि कौमी खाने की डिश क्या है पाकिस्तान की, तो वो क्या है? पराठा। पराठा। बच्चे ने बिल्कुल सही बता दिया। इस ट्रांसमिशन में हमें इस बात का एहसास हुआ कि जो पाकिस्तान की कौमी डिश है खाने की, वो है पराठा, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पराठा खाते हैं। सिर्फ सहारी में 12 महीने नहीं है, सिर्फ सहारी में। आप बताएं मुफ्ती साहब, 12 महीने नहीं खाते बच्चे पराठा? नाश्ता और सहरी वो हमारा समझ लो पराठा ही होता है पराठा ना, बिल्कुल, तो पराठा हर हाल में खाते, तो और मेन्यू चेंज हो सकता है, लेकिन आपको शायद पता होगा कितने बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। तो अगर नाश्ता करना है तो पराठा खाओ लाजमी। हाँ, उनको कम से कम तो दूध का एक गिलास। बगैर नाश्ते के स्कूल चले जाते होंगे, अम्मी पराठा ही देती हैं सिर्फ। कोई और नहीं। अच्छा बताओ, अब अफ्तारी में क्या खाना है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्तारी में क्या खाओगे? जल्दी से बताओ। पकौड़े नहीं, समोसे, पिज्ज़ा नहीं। पिज्ज़ा का भी पहला बच्चा जिसने पिज्ज़ा का मना किया है। आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, सैंडविच, बर्गर, क्या खाओगे? रोज़ा तो खोलना है ना। किस चीज़ से रोज़ा खोलोगे? खजूर से? जो पकेगा। क्या? जो पकेगा। जो आपा क्या पक रहा है आज? पाव भाजी। पाव भाजी से खाओ, खोलोगे रोज़ा? और नहीं ना, तो पक तो यही रहा है हमारे घर में। पाव भाजी से रोज़ा खुलवाएंगे तुम्हारा। कह रहा है जो पकेगा। यहाँ करोगे तुम्हारा रोज़ा, यहाँ अफ्तार होगा। अम्मी के पास नहीं भेज रहे अभी तुम्हें, इधर ही बिठा के रोज़ा खुलवाएंगे। और अगर घर जाना है तो फिर गोल्ड कॉइन नहीं मिलेगा। उसको दाद तो देना। वो कह रहा है जो पकेगा। माँ ने अच्छा सिखाया है ना। माँ ने बहुत अच्छा सिखाया। माँ इतना अच्छा सिखा के भेजती है, लेकिन मैं सारी चीज़ें जो है ना इनकी उलट पुलट कर देती हूँ, उथल पुथल। हाँ बताओ, जो पकेगा तो पाव भाजी पक रही है, खाना है? नहीं? अच्छा, वो बन रही है सवैयों वाली पुडिंग, वो खानी है? मैंगो के साथ बन रही है, मैंगो वाली भी नहीं खाओगे? तो फिर क्या अम्मा ने सिखा के भेजा? अच्छा, अम्मा क्या बनाती हैं घर में? इस बच्चे ने आज डिसाइड किया कि इसने पूरा वक्त यूँ करना है। इसको मैं ठीक करती हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में। जब हम ब्रेक में जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इधर आप, तुम्हें जो पका है वो खाना है ना, आओ मैं तुम्हें लेके जाऊँ जहाँ पे पक रहा है। चलो आओ, किचन लेके जाती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ, शायद तुम्हें देखकर अच्छी लग जाए कोई चीज़। माइक भी भाई इसका लेके आए ज़रा साथ में। आ जाओ जल्दी से आओ। हाँ भाई, आपा जी क्या बन गया है अब तक बताइए। अच्छा फतायर। ओ ज़बर फतायर बन रहा है। फतायर खाओगे? हाँ, माइक दे दो जल्दी से। फतायर खाओगे? माशाल्लाह, यहाँ पर ऐसे कमाल के वॉलंटियर्स हैं हमारे जिनको
सलाम पेश करती है, ये कौम इन वॉलंटियर्स को सलाम पेश करती है। वॉलंटियर्स के लिए बहुत सारी तालियां, इतने अच्छे ज़बरदस्त। इनकी वजह से हमने लोहे की चीज़ें यहाँ रखी हैं, क्योंकि ये इतनी चीज़ें गिराते हैं कि वो लोहे की हैं, वो टूटती नहीं हैं। और मैं रोज़ाना इनके बीच में से गुजरती हूँ, ये मोमबत्तियाँ रखी हुई हैं जिसका सराउंडिंग जो शीशे की है, कभी गिरा मुझसे आज तक कोई चीज़। अब शायद आज गिर जाए, मैंने ये बात कह दी है। अच्छा भाई ये बताओ, ये खाओगे? ये खाओगे सेवइयों वाली खीर? ये नहीं, चिकन ये तो अच्छा ये इतने से तुम हो, लेकिन उठाने में तुम कितने वजनी हो भाई। ये खाओगे? हाँ फिर क्या मैं खाना? इसकी अम्मा से मिलती हूँ अभी जरा, पता नहीं क्या इसकी अम्मा ने सिखाया है। अच्छा ये खाओगे? बिस्मिल्लाह। ये खाओगे? हैं? नहीं, क्या खाओगे? सिर्फ दही। इतना मुश्किल डालडा का ऑयल चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? हैं? इधर आओ, फ्रिज में चेक कराऊं मैं तुम्हें कुछ तो। आज किसी चीज पे तो हाँ मैंने सुननी है इस बच्चे से। आम भी है, आम भी डबल रोटी खाओगे? ब्रेड? आम खाओगे? ये पूछना नहीं चाहिए था वैसे मुझे। हम ब्रेक पे जा रहे, ये मैंने गलत सवाल पूछ लिया। ब्रेक पे जा रहे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्यों आपको रोजा लग रहा है? ये आपकी वजह से पूछा है ना। नाज़रीन कराम, अब आपको वो वक्त आ गया है कि मैं आपको मिलवाऊंगी जियो के मेहमानों से। लेकिन मैंने जियो के मेहमान कहूँ या जियो के मेज़बान कहूँ, क्योंकि आज तो ये बतौर मेहमान यहाँ पर आए हैं और आज तो एक मुख्तसर सी आपकी इनसे मुलाकात होगी, लेकिन आपका इनसे गहरा ताल्लुक बड़े अरसे से है और ये ताल्लुक अब मज़ीद जियो की स्क्रीन के थ्रू आपसे और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। हाज़रीन तो देख चुके हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, इंडिविजुअली अपनी अपनी तौर पर, इनफरादी तौर पर तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन जब इन्हें दोनों को साथ देखें, क्योंकि ये रियल लाइफ कपल भी हैं, सिर्फ ऑन स्क्रीन कपल नहीं, तो ये अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह इनकी शादी को अब आई गेस 21 साल हो चुके हैं, अपने बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम शोबिस के कपल्स की बात करें तो सबसे पहले जहन में इनका ही ख्याल आता है। इन्होंने मुख्तलिफ काम किए, लोगों ने हर किरदार में, हर अदा में इन्हें पसंद किया, लेकिन अब इनसे आपका ताल्लुक और गहरा हो रहा है इस ईद से। जब हमारी ट्रांसमिशन होगी इख्तिताम पजीर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस ट्रांसमिशन और इसके वक्त कोई और ज़बरदस्त चीज़ ना देखें? तो आप बोर नहीं होंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि ईद उल फितर पर जियो पर ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम के ताउन से इनामात और तफरी से भरपूर एक ज़बरदस्त, एक बहुत ग्रैंड गेम शो शुरू हो रहा है। सुप्रीम घराना यूनिलीवर पाकिस्तान का एक ऐसा गेम शो है जिसमें लाखों के इनामात हैं। और इस गेम शो में सबसे ख़ास बात यह है कि आपको चलकर नहीं जाना पड़ रहा। ये गेम शो आपके शहरों में आया है और गुजरांवाला से रहीम यार खान तक 20 शहरों में। लोग बड़ी कंप्लेन करते हैं जी हर चीज़ कराची में होती है, पंजाब में कुछ नहीं आता। तो पंजाब वाले खुश हो जाएं, क्योंकि पंजाब के भी बहुत सारे शहरों में ये सुप्रीम घराना आ रहा है और अपनापन लेकर आ रहा है। अपनापन क्या होता है? अपनापन ये होता है कि यहाँ कोई एक घर जीत कर जाता है बाइक, तो पूरी ऑडियंस खुश होती है, उनको अप्रिशिएट करती है। यहाँ भी ऐसा होगा कि कोई हार कर नहीं जाएगा, सब जीत कर जाएंगे। बहुत सारी मोहब्बत भी, बहुत सारे इनामात भी। तो आइए इन मेज़बानों को, जो कि सुप्रीम घराना के मेज़बान हैं, वो जिन्हें हम अफजल भाई भी कहते हैं लेकिन आप लोग रेम्बो के नाम से जानते हैं, और उनके साथ साहिबा भरपूर तालियों में यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान मुबारक आप दोनों को, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आपको भी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे तो मेरे आप दोनों से बहुत सारे सवालात हैं, बल्कि पूरी जितनी ऑडियंस है उसके बहुत सारे सवालात। मुझे नहीं लगता सारे सवालात हैं, आपने बड़ी डिटेल से माशाल्लाह सुप्रीम घराने के बारे में आप लोग भी कुछ बताइए सुप्रीम घराना की। सबसे पहले तो कि कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस सुप्रीम घराना का और मुख्तलिफ शहरों के लोगों के साथ? सबसे पहले मेरा ख्याल है लेडीज़ फर्स्ट। लेडीज़ फर्स्ट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और हमें पहले तो जब ये इस प्रोजेक्ट की बात हुई कि इसमें ये होगा, तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और फिर इतने शहरों में जी इतना बड़ा सेटअप लेकर जाना, इतने सारे लोगों को लेकर जाना, तो ये आसान नहीं था। हाँ, बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। ये तो आपका जितना सेट है इससे डबल था माशाल्लाह। ओहो, जबरदस्त, इससे बड़ा माशाल्लाह, सेट। और हर शहर में जाके लगाना। अभी गुजरांवाला से ये सफ़र शुरू होगा सुप्रीम का,
और रेम यार खान तक और खत्म फिर होगा एक बड़ी टीम को साथ रखना। और तकरीबन 600 लोग सेट के ऊपर आगे पीछे, और हम लोग 45 दिन रिकॉर्डिंग में रहे हैं और 80 दिन से हम जियो की टीम के साथ मीटिंग्स करना और स्क्रिप्ट के बारे में देखना, गेम्स कौन कौन सी होंगी, क्या अब होंगी। लोग क्या एक्सपेक्ट करें सुप्रीम घराना से, पहले तो मुझे ये बताएं। सबसे जो खूबसूरत बात है सुप्रीम घराना की, उसमें आपको सारे रिश्ते मिलेंगे। वाह। सारे रिश्तों का एक अपनापन, एक अपनायत मिलेगी। इसमें आप चाहे देख लें बहन भाई देख लें, माँ बेटी देख लें, माँ बेटा देख लें, चचा चची ताया ताई सब होंगे। कुछ, चचा भतीजा, और जो भी गेम होगी, हर रिश्ता। आज वो सुप्रीम घराने की एक छोटी सी झलक हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे अपने किचन में। अच्छा जी, यहाँ पर भी हम लेकर आते हैं माँ बेटी, भाई बहन, और आजकल तो 5 दिन हम लेकर आ रहे हैं मियाँ बीवी को, उन्होंने मिलकर खाना बनाना है। तो ये हमारा सेगमेंट है खाना घराना, जिसकी आज आप लोग ही टीम सिलेक्ट करेंगे। चलें ठीक आप है। देखते हैं भाई, हम सुप्रीम घराना का इंतजार कर रहे हैं। ईद से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। टाइमिंग्स अगर आप लोग बता दें, मेरे ख्याल में पहले और दूसरे रोज शाम 6 बजे से शुरू होगा, 8 बजे तक, और फिर तो रेगुलर एपिसोड्स भी इनकी शुरू हर हो जाएंगे। हफ्ते रात को 7 से 8 बजे तक। 7 से 8 हर हफ्ते 7 से 8 आप लोगों ने बाकी सारे काम कर देना है साइड पर, और आप लोगों ने देखना है सुप्रीम घराना। अब जरा आ जाते हैं जाती जिंदगी पर गुफ्तगू। और मेरे जितने भी अफजल भाई साहिबा, जितने भी लोग मेरे गेस्ट यहाँ आते हैं, मैं सबसे पहले उनसे बात करती हूँ उन लोगों के बारे में जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी हमारे वालिदैन। तो मैं तो सबसे पहले अगर अफजल भाई आपसे पूछूं कि आपके वालिद साहब, मैंने सुना है कि आपके बड़े फ़ैन थे और आपकी सारी चीज़ें देखते थे, चाहे वो स्टेज वाले हों या बाकी चीज़ें, वो सब बैठ कर देखते थे हर चीज़। हाँ जी, वो पहले तो मैं बताऊं, ये नाजरीन को बड़ा अच्छा मौका भी है कि सामने फसी भाई बैठे हैं, लामा साहब बैठे हैं, ये बेहतर भी जानते हैं कि बाप की दुआ जो है वो एकदम अर्शों पे पहुंचती है, और ये मैं गवाह हूँ इसका। तो मैंने मैट्रिक भी कर लिया, FA भी कर लिया, BA की क्लासेस भी असगर माल कॉलेज पिंडी में मैं शुरू हो गया। अच्छा। तो मैं कोई काम वाम के सिलसिले में सोच ही नहीं रहा। तो मुझे सारे दोस्त कह रहे हैं यार कुछ सोचो भी, वालिद साहब कब तक काम करेंगे। तो मैंने कहा यार मैंने एक ही काम करना है और वो एक्टिंग है। वाह। तो वालिद साहब जो BA भी मैंने तकरीबन पेपर दे दिए, तो फारिग 2-3 महीने कोई काम नहीं मैं कर रहा। तो मुझे एक दिन उन्होंने बुला के कहा कि तुमने करना क्या है। मैंने कहा जी मैंने तो एक्टिंग करनी है। अच्छा। थोड़ी देर सोचा उन्होंने, कहते हैं अच्छा चल जो भी तू करना चाह रहा है ना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। 3 महीने के बाद मैं रैम्बो बन गया था। जबरदस्त। 3 महीने। यानी बाप की दुआ और हामी उनकी बड़ी जरूरी है। हामी लेकिन तो काम एक्टिंग में मैट्रिक से कर रहा था, वहाँ लोकल स्टेज ड्रामा या टीवी के चक्कर मैं मैट्रिक से कर रहा था। तो 8 साल की स्ट्रगल थी मेरी, लेकिन जब तक मुझे उन्होंने इजाजत नहीं दी, दिल से दुआ नहीं दी, तो मेरा काम नहीं हुआ। जबरदस्त जबरदस्त। और फिर वो आपके सबसे बड़े फैन भी बन गए। जी, और उसके बाद वो सबसे बड़े फैन। उनको VCR तक चलाना नहीं आता था, VCR का ज़माना था। तो वो मुझे कहते थे कि यार वो ना ये रिकॉर्ड कर लिया करो गेस्ट हाउस ना। तो वो पूरा हफ्ता फिर वो सारा दिन वो ही देखते रहते। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और वो कहते थे किसी को यार मुझे ये लगा दो। जबरदस्त। और उसके बाद मैं फिल्म की तरफ आया और शोज़ भी। तो एक दिन मुझे चलते शो में, मेरा एक शो चला करता था टीवी से, तो वो समझ रहे थे शायद रिकॉर्डिंग है। तो उनकी तबीयत उन दिनों कुछ ख़राब रहती थी। तो चलते शो में ना, तो ब्रेक से थोड़ी देर पहले तो मैंने फ़ोन सामने होता था, मेरा फ़ोन म्यूट और वो पिंडी होते थे मैं लाहौर। तो मैंने कहा कि यार मतलब फ़ोन में सामने रखता था, अल्लाह ना करे कोई ऐसी। तो एकदम बेल बजी, अब मुझे ब्रेक पे जाने के लिए, तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। तो अल्लाह खैर करे, चलते शो में अब्बू की कॉल, अब्बू के नंबर से कॉल। आप डर गए होंगे। तो मैं डर गया। तो मैंने जल्दी जल्दी ब्रेक ली और फटाफट मैंने मिलाया। तो उस ब्रेक से पहले मुझे मेरी टीम ने ना पकड़ के मुझे मारते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे, वो एक मीठी सी गाली देते हैं, मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, मुझे गाली दे के बुलाते थे, यारो तेनू मार रहे सन ते तू जरा। मैं कहा अब्बू जी उसको तो छोड़ें, लाइव शो है, मैं परेशान हो गया हूँ, आपको तो कुछ नहीं होगा। तो वो बड़ा एक तो बस चलें, ये मोहब्बत और रिश्ता था। मुझे ये बताएं साहिबा के उस वक्त की सबसे सफ़े अव्वल की अदाकारा निशो जी, उनकी बेटी होना, क्या फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होना आपके लिए मज़ीद मुश्किल हो गया था कि लोग फिर जज करते हैं ना उनकी बेटी है तो वैसा काम करेगी नहीं करेगी, या फिर आसान था कि माँ सिखा रही है? नहीं, एक तरह से आसान भी था क्योंकि सब उनके जानने वाले थे, कोई नया काम नहीं था।
सब बिल्कुल बच्चों की तरह। उस वक्त बहुत ही मैं यंग एज में आई, तो बिल्कुल ही बच्चों की तरह। वो खुद जाती थी, सख्ती भी करती थी और आपके साथ साथ जाती थी शूटिंग हाँ, पे? हाँ, वो अच्छा। बहुत ज़्यादा शूटिंग से पहले, शादी से पहले वो साथ होती थी, शादी के बाद मैं हर वक्त साथ। तो एक निशो आपके साथ साथ है। जी। अकेली ये आज तक कराची भी नहीं आई। ओह रियली? हाँ जी, अरे सच्ची वाह बात भाई, है। जबरदस्त। शूटिंग में या वैसे भी आज तक कराची तक अकेली नहीं आई। ओहो, अच्छा चले तो फिर तो मुश्किल भी था और इजी भी इसलिए था कि मतलब प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि वो साथ होती थी, तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मुश्किल इसलिए था कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, तो मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं अफजल भाई के आपकी जो पहली फिल्म थी हीरो, गालिबन आपने उसी की शूटिंग के दौरान आपने पसंद कर लिया था साहिबा को, ऐसा ही हुआ था? नहीं जी, उनसे पहले। उससे पहले? तो फिर शादी में एक वक्त क्यों लगा? इनका एक फोटो शूट था। अच्छा। वो अभी मैं गेस्ट हाउस कर रहा था, तो मैंने कहा था कि यार कभी मेरी फिल्म आई ना तो इस लड़की के साथ पहली फिल्म होगी। मैंने ऐसे ही कह दिया, वो क्या तो पता वही था बात हो होगी। जाएगा। और जब मैंने पहली फिल्म कर ली तो फिर मैं दोस्तों के साथ शूटिंग करके जब वापस गया तो मैंने कहा यार ये आपकी भाभी बनेगी, तो फिर भाभी भी बन ये गई। लड़के होते हैं ना जो कहते हैं ये आपकी भाभी जा रही है, उन्होंने भी वैसे ही कहा, लेकिन वो वाकई बन गई। मेरे ऊपर अल्लाह का इतना एक करम है कि मैंने जो सोचा, जो दुआ मांगी, जो अल्लाह से चाहा, माँ बाप के दुआओं के सदके मुझे अल्लाह ने हर उस नेमत से नवाजा, हर मेरी वो मुराद और ख्वाहिश पूरी की जो मैंने अल्लाह से मांगी। वाह वाह वाह, अल्लाह का बड़ा। तो यानी हमें कभी भी अफजल भाई मायूस तो नहीं होना चाहिए ना कि ये दुआ है, पता नहीं पूरी हो सकती है नहीं हो सकती। नहीं, इनका ये है ना कि इन्होंने वो ख्वाब नहीं देखे जो सोते में देखते हैं, इन्होंने वो ख्वाब देखे जो इनको सोने नहीं देते थे। अरे वाह वाह वाह, ऐसे ख्वाब देखें जो आपको तो सोने ना दे। ऐसे वाह ख्वाब भाई, देखे तो वो जबरदस्त। पूरे हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि जब आपको पता चला कि ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त साहिबा? मेरी कोई ऐसी खास फीलिंग नहीं थी। कोई एक्साइटमेंट नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी, बल्कि मेरे जो छोटे बहन भाई थे ना वो इनको पसंद करते थे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो बच्चे थे और उस वक्त वैसे मैं भी बच्ची थी तो मैं भी छोटे बहन भाई पसंद करने लगे क्योंकि वो तो बच्चे थे। अच्छा, तो बस थोड़ा सीरियस उस वक्त नहीं ले रही थी। अच्छा। लेकिन फिर जब कुछ ऐसे इवेंट्स हुए तो मैंने सीरियसली मैंने कहा ये जो बंदा है ना ये शायद सिंसियर है, वाकई सिंसियर है। बात में कुछ है, सच्चाई है, वजन है। शादी के बाद आपको फिर तसल्ली हो गई कि अच्छा फैसला कर लिया मैंने? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला और अपने फैसले पे खुश हूँ। जी जबरदस्त जी, इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। और इन्हीं तालियों के साथ मैं अब, क्योंकि आप लोग सुप्रीम घराना कर रहे हैं, हम घर की बात करें, घर की सबसे अहम हिस्सा होता है किचन, तो मैं आप दोनों को लेकर जा रही हूँ अपने किचन में। आ जाइए आप दोनों हज़रात जी। अब किचन में नाहिद आपा है और नाहिद आपा बना रही होती हैं ज़बरदस्ती अफ्तार हमारे लिए। और आज तो अफ्तार के साथ ताक रात का जो मेन्यू है वो भी है, ताकि कुछ मीठा भी बने और सब खाते रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो साहिबा ने सुप्रीम घराने में ज़बरदस्त आपा एक ऐसी खातून के तौर पर इन्होंने काम किया है जो पाकिस्तान की बाहिम्मत ख़वातीन की आवाज़ बनी है। तो ये ख़वातीन बड़ी बाहिम्मत होती हैं साहिबा, जो रोज़ाना सहरी, अफ्तारी और इबादत साथ साथ करती हैं। मर्द हजरात तो बस सिर्फ ऑर्डर करते हैं कि ये बनाए वो बनाए। अच्छा, क्या बन रहा है ज़रा बताइए। आज मैं बना रही हूँ, आपने खाई पाव भाजी? पाव भाजी, ठीक है। ये मुझे इसमें लग रहा है कि आलू मटर और गोभी है। जी जी, आलू है, मटर है, गोभी है। हाँ जी। और ये वाली ब्रेड है। अच्छा, ये सब्जियां बहुत शौक से खाते हैं रेमो साहब। मैं सब्जी शौक से। अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि पंजाब वालों को सब्जियां पसंद होती हैं बहुत ज्यादा, ऐसा है? क्योंकि वहाँ ताज़ा सब्जियां हैं, वहाँ मौसम अच्छा है, ताज़ा सब्जियों का। आई थिंक मेरा बेटा है वो सब्जी को देखता भी नहीं है। हाय हाय, बच्चों का तो ये बहुत बड़ा मसला है। मैंने सुना है कि जब बच्चे की पैदाइश के बाद उससे पहला खाना शुरू करें, हमारे यहाँ आपने देखा बड़ा रिवाज है ना कि उसको दलिया और चावल और बोटियाँ ये ज़्यादा खिलाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि बच्चों को सब्जियों से ही शुरू करना चाहिए। ये गलती की, हमने गलती की है। लंबे अरसे तक सब्जियां खिलाएं तो बच्चा फिर कहता है बस सब्जियां मैंने अब खा लेनी है। अच्छा, मुझे बताएं ये जरा फरमाइशी से हस्बैंड है कि जी ये बना लो, ये बना लो, ये बनवा लो, या नहीं? ये बहुत मुश्किल किस्म के वैसे हस्बैंड हैं। हाँ, इनके मतलब उस पे टारगेट पे उतरना बहुत मुश्किल होता है। क्या फरमाइशें होती हैं? खाना इतना परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं
और जो शोरबे वाला सालन होता है ना, अच्छा। ग्रेवी, वो पसंद करते हैं। वो क्या कहते हैं, तो लंबा अक्सर- पानी वाला सालन? हाँ हाँ, लंबा पानी सहरी वाला। में लंबे पानी वाला। लंबे हाँ, पानी वाला वही सालन। मजे का होता है। हाँ जी। सहरी में अक्सर यही मतलब इसी तरह का खाते इसी तरह का खाना। मुझे ये बताएं अफजल भाई कि जो सुप्रीम घराना का आपका पूरा सफर था उसमें तो बड़ी डाइट वगैरह साइड पे हो गई होगी, क्योंकि ढाबों पे भी आप लोगों ने खाने खाए और बड़ा हाँ, क्या वहाँ हो रहा बड़ा था? बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इनसे पहले, रिकॉर्डिंग से पहले मैंने एक सुप्रीम सफ़रनामा भी किया था। अच्छा। तो जिसमें मैं 20 दिन पहले इन लोगों से चला गया था, ओहो। एक अलग टीम के साथ। तो गुजरांवाला से लेकर रहीम यार खान तक 20 शहरों में हम गए, वहाँ के ढाबे की चाय पी, जबरदस्त। और वहाँ के खाने खाए और नाश्ते बहुत किए मैंने। अफजल भाई मैंने कहाँ हर शहर का खाना आपको पंजाब में, ये गुजरांवाला, पिंडी वगैरह और जितने भी शहर गए, मैं- सबसे बेस्ट खाना कहाँ का लगा? खाना तकरीबन हर जगह ही अपना था, लेकिन अब एक ही चीज़ बनी होती थी, उसका टेस्ट अलग अलग होता अच्छा। था। मतलब मैंने एक ही चीज़, ये आलू मटर गाजर है ना, हाँ। तो ये यहाँ बन रहे हैं, तो इनका टेस्ट और है। ये अगले शहर में जाके जब यही ओहो, चीज़ मैंने बिल्कुल खाई ही तो अलग उसका होगा। टेस्ट अपना है। और कहाँ के लोग बड़े प्यार करने वाले हैं। मैंने तो पंजाब का ही पूरा टूर किया है। जी जी, मुझे तो, मैं किसी को कम नहीं कहूँगा, मुझे तो इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतनी इज्जत दी। नहीं, मैंने क्योंकि अफजल भाई जो गुजरांवाला वाले हैं ना लोग, जी, जी। उनकी कोई मोहब्बत और मेहमान नवाजी बड़ी नेक्स्ट लेवल होती है। तो ये मुझे लगा सिर्फ मैं कराची नहीं से नहीं, गई थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ना? ऐसा ही है, वो बिल्कुल बड़े ऐसा है। अजीब, वो ऐसे लोग होते हैं कि जी आ जाओ, कार आ जाओ, इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ। इत्थे आ मतलब जाओ। मैं हैरान हो गई थी। वो तो खाना खाने के बाद कहते हैं अच्छा अब क्या खाना है। वो तो अभी तो यार खत्म हुआ है, कहते हैं अच्छा अब आगे क्या अब करना आगे है। क्या खाना है? तो और एक मज़े की बात बताऊं कि मैंने जितने ढाबों पे मैं गया हूं, मैंने चाय पी है ना, तो चाय मुझे हमेशा सुप्रीम की नजर आई है। अच्छा। और सुप्रीम के पैकेट और सुप्रीम की चाय बनती थी यानी कि ये हर जगह पर उस साइड पे। जी जी, सब लोग वैसे ही नेचुरली ही सुप्रीम पी रहे होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि बच्चों के साथ जिंदगी और फिर खाने की रूटीन वो कितनी मुश्किल है? बच्चों के साथ ज़िंदगी, और बच्चों के साथ ज़िंदगी तो बहुत प्यारी होती है, प्यारी होती है, और लेकिन खाने की रूटीन कि आप कहती हैं मैंने ये खाना है, बच्चों को अलग चीज नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने वो खाना है जो इन लोगों ने खाना है। मैं मेरी पसंद या से जो मैं इनसे कभी भी बच कुछ जाए। नहीं। माँ हाँ, का बिल्कुल यही होता है। वही होता है कि इन्होंने जो खाना है या बच्चों ने जो खाना है घर में वही चीज़ बनती है। और मेरी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब चीज़ें पसंद है। सब खा लेती हैं। हाँ, मैं सब खा कोई लेती किसी हूँ। चीज में नखरे नहीं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अगर ये कभी अच्छा ना बना हो ना, तो मैं खुद भी बना लेता हूँ। मैं कोई इतना क्या ऐसी बात बनाते हैं नहीं। अफजल भाई? हाँ जी, हाँ आप जी। क्या डिश सबसे मजे की बनाते हैं? शिकायत। मैं दाल एक बनाता हूँ, दाल माश। अच्छा, दाल माश बड़ी मुझे मुश्किल उस है पे वो तो हरी फिर। मिर्चें काट के ओहो, और नींबू डाल के, ओहो, आपा ओहो, सही कह रहा हूँ। मजे का, बहुत एक मजे वो है। जबरदस्त। और मैं अपने बड़े बेटे के लिए कीमा बनाता हूँ, वो बड़े शौक से खाता चिकन है। का कीमा? नहीं, मटन का। मटन मटन का जबरदस्त इसका जबरदस्त टेस्ट बहुत जबरदस्त। अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बड़ी बात है, यानी कि आप तो अच्छा आज आपसे और बनवाते कीमा हैं। 3-4 किस्म का होता है। एक मटरों वाला होता है, एक ज्यादा प्याज वाला। हाँ। तो मुझे ज्यादा प्याज वाला ज्यादा बड़ा प्याज पसंद वाला है। कीमा वो प्याज पसंद आप सही बताएंगे कि ज्यादा बिल्कुल। पक्की नहीं होती, बिल्कुल वो कच्ची पक्की कच्ची होती पक्की है। कच्ची होती है, पक्की और होती वो है, थोड़ी मुंह में जब नरम। आती है उसका टेस्ट ओहो, आता है। वो खड़े रोज़ा लगना मसाले शुरू में हो गया जैसे अफजल भाई की बात खड़े में। मसाले कढ़ाई, में। चिकन कढ़ाई भी बनाते हैं। अच्छा, चिकन कढ़ाई, चिकन मटन कढ़ाई। कढ़ाई, ये सब आई थिंक बनाते जिसको हैं। जबरदस्त शौक भाई। होता है खाने का, उसको पकाने का भी तो होता है। आज तो जो मुझे लग रहा है अफजल भाई की टीम होगी वो जीत जाएगी। ऐसा तो नहीं होने जा रहा खाना घराना में। देखते हैं जी खाना घराना में आज क्या होगा, लेकिन उससे पहले हमने बच्चों की बात की। मैं आपको अपने बच्चे मन के सच्चे इनके पास लेकर जा रही हूँ। मैं आपको अब यहाँ पर जब आप आते हैं मेरे घर में अफजल भाई, तो यहाँ पहले उलवाए दीन से मिलते हैं, फसी भाई से मिलते हैं, घर के बड़ों से मिलते हैं जहाँ खाना पक रहा है। और अब जहाँ पर बच्चे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों से ना मिले? अस्सलामुअलैकुम। और जब मेहमान आते हैं अंदर, हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम भाई वालेकुम। इनके लिए लेकर आए बेन जल्दी से। वासिफ जल्दी से आ जाओ। और एक अस्सलाम और वालेकुम। हाँ जी, अब आप माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। किसने देखी थी मंगू मंगू जान मंगू? वो देखी किसने भाई, देखी? उमर ने सबने भी देखी देखी, थी। आपने भी देखी? जबरदस्त। आ जाएं। अच्छा, ये अफजल भाई यहाँ बैठ बच्चों से जाइए। बात करते हुए डर बड़ा लगता है कि पता नहीं ये क्या पूछ और रहे ये हैं। तो बड़े खतरनाक बच्चे, थोड़ी जगह तो दे दो। तुम जब से आए हो रयान, यहाँ जगह खत्म हो गई है मेरे अच्छा, लिए। माशाल्लाह इनके हेयर स्टाइल्स बड़े जी, जबरदस्त यहाँ बने सब हुए आते हैं। पहले बड़ी यही चीज जबरदस्त नोट तैयारी करते है। हैं। अच्छा जी, पहले मैं पूछूंगा रोजा किस किस का है? 1 2 3 चले, माशाल्लाह। 1 2 3 अच्छा, कितने कितने रखे हैं? आपने एक भी रखा रखा है, आपने भी रखा है, माशाल्लाह। आपने 5, 4 रखे हैं। 3 माशाल्लाह। बहुत 5 मुबारक। रखे हैं। ये बहुत एज है मुबारक। जिससे बच्चे रखना शुरू करते हैं रोजे, और फिर यहाँ से बच्चों में जो है वो माशाल्लाह।
समझ आ जाती कि रोजा और इस एज से जो बच्चे रोजा रखना शुरू करते हैं फिर वो कभी नहीं आदत हो छोड़ते। जाती है। अच्छा, कौन क्या सवाल पूछेगा? अफजल भाई से, साहिबा से पूछो। उमर, स्टार्ट करो। बारिश में आसमान पर बिजली क्यों चमकती है? हैं? बारिश में आसमान पर बिजली मैंने क्यों कहा ना, ये चमकती है? खतरनाक बच्चे हैं बड़े भाई, ये तो खतरनाक है। अभी तो ये स्टार्टिंग भाई थोड़ा हल्का सवाल ये है। तो कानून कुदरत है बेटा। अब बादल जब होंगे वो इकट्ठे होंगे, गरजेंगे, फिर बरसेंगे। हाँ, ये तो इसमें तुम सारे जब बच्चे मिल जाते हो तो कैसे कड़कड़ 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 करके शोर करते हो, तो आप बादल भी भी जब करते हो सारे ना? मिल जाते हैं तो कड़कड़ कड़ होते हैं। जब अच्छा, और सारे कौन सारे सवाल बादल पूछेगा? इकट्ठे होते हैं तो फिर वो भी आपस में पहले लड़ते हैं, उनकी आवाजें नीचे आती हैं। ये भी सब लड़ रहे होते हैं, फिर इनको मैं उनमें जो बादल हार जाता है वो रोता है, वो बारिश बन के नीचे आ जाता है। हाँ, समझ आ गई। अच्छा समझ भाई, आई? और कौन सवाल पूछेगा? हम बच्चे तो बड़े होते रहते हैं पर बड़े और बड़े क्यों नहीं होते? होते हैं ना बड़े जो और- है ना, बड़े जो हैं वो ऐसे बड़े होते हैं, फिर ऐसे नहीं ऐसे बड़े होते। नहीं होते। जो बच्चा होता है वो ऐसे बड़ा होता है, फिर एक वक्त आता है फिर वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो फिर वो ऐसे बड़ा होता है। बड़ा होता है। फिर ऐसे करने में जब ऐसे हो जाता है ना, फिर ऐसे होने में बड़ा टाइम लगता है ना। हाँ, ये हम अच्छा। जानते हैं। आपने हम ऐसे जानते बड़ा हैं। होना है, उसके बाद ऐसे बड़ा नहीं होना। जब तुम लोग खा रहे होते हो चिप्स और चॉकलेट्स, तो माँ को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है तुम लोगों के साथ। हाँ, फिर हम बताते नहीं। अच्छा भाई रेयान, डू यू हैव अ क्वेश्चन टुडे? क्या सवाल पूछोगे? जब चीख आती है आंखें क्यों बंद होती है? किसकी? जब छींक आती है तो आंखें क्यों बंद होती हैं? क्या आती है? छींक। कैसे छींक आती है? इतना- ओह, तुम्हारी तो आंखें बंद हो गई भाई। क्यों बंद हुई तुम बताओ ना पहले। मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई, तुम्हें नहीं पता आंखें क्यों बंद हुई? अच्छा, पहले छींक मार के दिखाओ आंखें बंद किए बगैर। हो सकता है ना बंद हो। छींक मारो। आची। क्यों बंद की? अफजल भाई, आप छींक मार सकते हैं बगैर आंखें बंद किए? ऐच! देखा? मेरी तो बंद नहीं हुई। मंगू मंगू जान मंगू की आंखें नहीं बंद होती भाई। तुम करो अब दोबारा। क्या नाम है? हाँ, रयान नाम है इसका। रेयान, ये आप ही की बंद होती हैं बेटा, हमारी नहीं होती। हमारी होती है, लेकिन देखो अभी नहीं हुई। अच्छा, तुम पूछो भाई। चीनी और शक्कर में क्या फर्क है? दोनों मीठे होते हैं, फर्क कोई नहीं है, रंग अलग अलग होता है। एक ब्राउन होता है, एक वाइट होता है। चीनी चे से आती है और शक्कर शीन से आती है। और चीनी बाशिंदे भी होते हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारे, और शक्कर कोई बाशिंदे नहीं होते। ऐसा ही है ना? अच्छा, हाँ, सही, चीनी कह रहे और सही। शक्कर, ये वो वाले इतनी बड़ी पूछ रहे थे। चालाक है मैं तो। ओह। इनसे 24 रोज से निमट रही हूँ, इसलिए मैं समझ गई कहाँ से आ रहा है सवाल। अच्छा जी, यहाँ से कौन पूछेगा? वहाँ से स्टार्ट करें। अब आप इनसे हाँ पूछें। जी। माइक दे दो जल्दी से। लाल दुपट्टे वाली। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो कौन सा ड्राइवर है जिसको ड्राइविंग नहीं आती मगर फिर भी उसे ड्राइवर कहते हैं? स्क्रू ड्राइवर। ओह स्क्रू ड्राइवर। यस भाई, जबरदस्त। बिल्कुल, कोई तालियां नहीं बजा रहा ऑडियंस में। मैं तो दूसरा सवाल ही नहीं पूछूंगी, ये तालियां नहीं बजाई। हाँ भाई, रुमैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाब जामुन में ना ही गुलाब होता है ना ही जामुन होता है, फिर उसे गुलाब जामुन क्यों कहते हैं? स्वीट बॉल क्यों नहीं कहते हैं? ये अच्छी बात है। अच्छा, जैसे सिंधी बिरयानी में सिंध तो नहीं आ जाता ना पूरा, तो उसको इसीलिए सिंधी बिरयानी क्यों कहते हैं? बम्बई बिरयानी में बम्बई नहीं होता, पंजाबी बिल्कुल। यखनी पुलाव में पंजाब नहीं होता। हाँ। इसका मतलब है फिर कि सिंधी बिरयानी में पूरा सिंध डालना चाहिए। हाँ, हैं? लेकिन ये जो खाने होते हैं इसमें मिठास होती है। सिंधी बिरयानी में सिंध की मिठास, पंजाबी यखनी पुलाव में पंजाब की मिठास। हाँ जी, तुम क्या पूछ रहे हो? अस्सलामुअलैकुम। इसीलिए उस गुलाब जामुन का नाम रख दिया गया है। वो किसी को इतना अच्छा लगा होगा खा के। शायद जिसने गुलाब जामुन पहली दफा बनाओ उसका नाम हो गुलाब खान या समथिंग। गुलाब खान ही होता है वैसे। कुछ भी हो सकता कुछ है। तो भी हो जामुन जैसा उसका रंग होता है, जाहिर है ना वो ब्राउन होता है ना वो ब्लैक होता है, तो वो जामुन जैसा रंग होता है, तो गुलाब जामुन किसी गुलाब नहीं बनाई होगी। हाँ, और या कुछ और भी आंसर हो सकता है, हमें नहीं पता। एनीवेज, चलो बताओ। मोबाइल और कंप्यूटर में तो कैलकुलेटर होता है, पर टीचर हमें टेबल्स क्यों याद कराती है? क्या कह रही है? टेबल्स मोबाइल क्यों में- याद कराती हैं? अच्छा, वो इसलिए कि कभी हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं भी हो सकती, तो ये कंप्यूटर यहाँ पे फिट होना चाहिए। यस, तुम्हारा कैलकुलेटर टीचर यहाँ फिट कर देती है। कोई कर सकता है ऐसे? नहीं ना, तो यहाँ फिट हो गया। आप ऐसे ऐसे करके किसको 9 का टेबल आता है? सुनाओ जरा, सुनाओ। 27, 9 4 36 9। गलत हो गया ना। अब अलामा साहब ने उसे एक बड़े मजे की बात बताई थी। अच्छा मुझे बताओ कि 9 2 कितना होता है? 18। अब 8 और 1, 18 में क्या होता है? 8 और 1 ना, 1 और 8। तो 1 और 8 को प्लस करो, कितने होते हैं? माइक में बताओ ना। 9। अब 9 3 से क्या होता है? 9 3 27। 7 और 2 को करो ऐड, कितने हो गए? 9 अब क्या होता है? 9 4 जा 9
9 4 36 36 में 3 और 6 को ऐड करो 9 फिर 9। तो 9 का पूरा टेबल 9 9 9 9 ही रहता है। इतना अच्छा वर्ड है ये। अच्छा और क्या सवाल पूछेंगे? उनसे पूछो। चलो इन्होंने तुम बताओ पूछना है भाई। जी। अगर आपके पास सुपर पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे क्या बना दें? सुपर पावर अगर आ जाए अगर कोई आ- आपके पास। सुपर पावर आ जाए मैं क्या करूंगा? सुपर पावर आ जाए पाकिस्तान को नंबर 1 बना दूंगा फटाफट। नंबर 1 दुनिया का नंबर 1। और पहले तो अगर सुपर पावर आ गई तो आप लोग के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो इतने खतरनाक सवाल कर रहे हैं आप इतने लोग। खतरनाक और किसी को पूछना है? हाँ पूछो भाई। वालेकुम अस्सलाम। गाँव तकिया गोल होता है तो उसे गोल तकिया क्यों नहीं कहते? गाँव तकिया गोल होता है ना तो उसे हाँ। गोल तकिया क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो गाँव तकिया होता है। वो किसी ने गोल तकिया ही कहा होगा लेकिन कोई बच्चा होगा उसने कहा होगा गौ तकिया लेके आओ। हाँ, अच्छा हाँ। गौ तकिया ले आओ तो गाँव तकिया हो गया। ये भी हो सकता है। हो सकता है ना। रेहान बोलो गाँव तकिया। गाँव तकिया देखो लग रहा है ना गोल तकिया बोल रहा है। फिर बोलो गाँव तकिया बोलो। गाँव तकिया देखो लग रहा है गोल तकिया। बोलो गोल तकिया। गोल तकिया। यार तुम तो आज बड़ा सीख भी के आए हो। अच्छा आप सुपर पावर पूछ रहे थे रेहान, अगर आपको सुपर पावर मिले तो क्या बनोगे? फौजी। क्या बनेगा? फौजी। हाँ, माशाल्लाह। जबरदस्त। और कल जो बताया था वो भी? तुम्हें फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है तुम्हारा? स्पाइडरमैन। और वो हमारा सुपर हीरो है। मिले थे उससे आप? हैं कौन? क्या? उस सुपर हीरो से मिले थे? उस सिनेमा में आया था वो सुपर हीरो मंगू मंगू जान मंगू। देखा था आपने? अच्छा लगा था आपको? तो वो सुपर हीरो ज्यादा अच्छा है ना, स्पाइडरमैन को अच्छा, छोड़ो। ये सारे बच्चे मुझे नजर नहीं आए। मेकअप रूम में ना ये बाल बनवा रहे थे। ओ हाँ जी। रेयान तो ये मेकअप बाल से बनवा बाल रहे बनवा के आए हो? इतने तुम हीरो। किसके लिए बाल बनवाए तुमने? किसके लिए बाल बनवा के आए हो आज? अच्छा ये क्या होता है? हाँ आप ये बताओ कि आपने बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई हुई है। दिखाओ क्या बॉडी, खाते खड़े होके हो? दिखाओ भाई। अफ्तार में क्या खाते हो? जबरदस्त। नाइस। ये गुड। वेरी गुड भाई, तालियां हो जाए। वेरी गुड। क्या खाते हो खाने में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और यरहमुकल्लाह। क्या कहते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जब किसी को छींक आए तो क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। ठीक है, किसी को भी छींक आए तो। और अब आपकी जो छींक आई थी आपकी आंखें बंद हुई थी। सचमुच की थी। ये इसीलिए आई थी छींक ये ताकि सचमुच रेयान की का थी। जवाब मिल जाए। रेयान इनको छींका, इनकी आंखें बंद हो गई। अभी बंद हुई। देखा, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही साबित हुआ। पता नहीं क्यों बंद होती है ये। चलो भाई सब बाय बाय कर दे। लेकिन उससे पहले क्या होती है अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए। हमारे नेबर्स होते हैं, क्या करते हैं? बेल बजा के भागते हैं ना उनकी। किस किस ने बेल बजाई अपने पड़ोसी की? क्या? क्यों? क्यों पड़ोसी? अब इन तुम्हारे पड़ोसियों ने देख लिया होगा आज कि तुम उनकी बेल बजाती हो। ये सोचा तुमने कभी? ट्यूशन से आ रहे थे, ये बजा के भाग गई और उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने तुम्हें डांटा और बेल उसने बजाई थी? वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने भी पड़ोसियों की बहुत बेलें बजाई है बचपन में। कांट हेल्प इट। लेकिन ये गलत है क्योंकि इससे उनको तकलीफ हो रही होती है ना। वो आते हैं, देखो अगर कोई आंटी है जो तबीयत उनकी खराब है, वो गेट तक आएंगी दरवाजा खोलने और आके देखेंगी ये होगी। गलत बड़े होके पता चलता है ना ये गलत है। बचपन में तो मजा आता है। तो इन्हें बता दिया ना बचपन में तो मजा आता है। आपने बेलें बजाई हैं अफजल भाई? हाँ ये हरकतें सबने की हैं। और सोचें कि मैंने भी ये किया है। और कभी किसी ने च्युइंगम लगाई है किसी के गेट पे? च्युइंगम खा के लगाई है? देखो सारे काम किए हैं इन्होंने। आप दोनों ने भाई इन बच्चों से कोई सवाल करना है तो पूछ लें, कोई भी अच्छा या खतरनाक सवाल। ये बड़े होके क्या बनेंगे? फौजी बता दिया ना, तो फौजी कल ही बनेंगे। बताया कि मैं फौजी बनूंगा। आप क्या बनोगे? साइंटिस्ट। और आप क्या बनोगी? टीचर। टीचर। अच्छा बच्चियों को टीचर बनने का क्यों बहुत टीचर शौक बनना होता है? मुझे कोई आज सही इसकी सीक्रेट बता दो। नहीं पता है हाँ। क्यों शौक होता है? हाँ। ये समझती हैं कि टीचर सबसे आला होती है, डांटती है, डांटती उसे कोई है, काम जरा नहीं गुस्से में है, रहते उसने हैं कोई बच्चे। होमवर्क नहीं करना, इसलिए ये कहती है हम टीचर इसलिए बनेंगे। टीचर बनना है। बताओ तुम। मैं टीचर बनूंगी तो मैं बच्चे को मुर्गा बनाऊंगी। मुझे सजा देने में मजा आता है।
सजा देने में मजा आता है। सजा देने में मजा आता है और मुर्गा बनाने में मजा आता है। हाँ। और मुझे डांटने में मजा आता है। जरा बताओ माइक पे तुम क्या बनोगे भाई अबू बकर? क्रिकेटर। ओए होए, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है भाई। स्टार्ट हो रहा है, क्रिकेटर। आज पहला मैच है, किस किस का मैच है? इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। देखो जरा, इससे सब पता है। और कल किसका मैच है? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का। तो आप बड़े होके कौन से वाले क्रिकेटर बनना चाहोगे? शाहिद अफरीदी या वसीम मोहम्मद अकरम? आमिर या वसीम अकरम या इमरान खान? बैट्समैन। कौन सा वाला? कोई फेवरेट बताओ ना भाई। स्कोर बताए। 169। कौन सा वो ओवर चल रहा है? 30th ओवर चल रहा है भाई, और 169 रन्स बना लिए इंग्लैंड ने। 3 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके हैं। सारी हम सब साथ साथ अपडेट दे रहे हैं। हाँ, सो हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? सरफराज अहमद। सरफराज भाई, सरफराज के लिए तालियां। इस दफा क्या अफजल भाई सरफराज धोखा देगा या नहीं देगा? नहीं देगा जी, नहीं देगा। रमजान जीत का के महीना है, आएगा। हम सब दुआ करें, अल्लाह खैर बिल्कुल, करे सारी इंशाअल्लाह। दुआएं सरफराज के साथ, पूरी टीम के साथ। 1992 और आपने देखा है अफजल भाई, सबसे एक्साइटिंग बात, कल वो क्वीन से मिले हैं और सब जो हैं वो बड़े कोट पैंट में गए हुए थे। सरफराज कमीज शलवार पहन के गए। क्या बात है, वैसे क्या ही बात वो सिंपल अच्छे ना। लग रहे हैं। एक तो सिंपल भी, लेकिन आपको खुश होना चाहिए जो आपकी अपनी कमीज शलवार, आपका देसी टच है, वो क्वीन के सामने भी वो जाए तो कमीना देसी है। टच आप में अपने जाना मुल्क को चाहिए। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपना लिबास। और वो अच्छे बहुत लग रहे थे। नहीं, वो सरफराज वैसे भी बहुत दफ़ा मुलाकातें भी हुई हैं, हम इकट्ठे खेले भी हैं फ्रेंडली मैच। वो बड़े डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ही मासूम आदमी हैं, प्यारे और इंसान हैं। अल्लाह उन्हें कामयाबी देगा Yes, इंशाल्लाह। सरफराज को, उनकी टीम को, पाकिस्तान की टीम को अल्लाह कामयाब करे। आ जाइए आप लोग अपनी नशिस्तों पर। हमारा ये सेगमेंट अब है जज्बा खिदमत। हम उसकी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फरहान अली वारिस यहाँ पर तशरीफ़ हैं। फरहान, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, हमारा जो आज का जज्बा खिदमत है, उसमें मुझे आपकी ज़रूरत एक और एतबार से, और वो ये है कि मुझे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आपकी तवज्जो ही जिन लोगों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। कौन है वो लोग जज्बा खिदमत में, क्या काम कर रहे हैं, कौन सा इदारा है, जिसके बारे में आपको बताना है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मिलवाते हैं उनसे। नाज़रीन किराम, आपने देखा काजिम ट्रस्ट के हवाले से। पहले तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि काजिम ट्रस्ट इतना बड़ा काम कर रहा है। ADHD में मुब्तला जो बच्चे होते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द, मैं इनसे पूछूंगी क्या चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि इन बच्चों को हेल्प चाहिए, और ये लोग हेल्प कर रहे हैं। किसी किस्म के लोग फ़ंड्स नहीं रहते, बग़ैर फ़ंड्स के ये इदारा चल रहा है। बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट इदारा है। बच्चों से एक बहुत मामूली फ़ीस ली जाती है, और अगर कोई बच्चे, उसके पेरेंट्स फ़ीस नहीं दे सकते तो मुफ्त उसको ट्रीट किया जाता है। तो पहले तो इस इदारे के लिए बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान में हमें ऐसे इदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इस तरह से काम कर रहे हैं बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, यानी कि उनको कोई अपना ये नहीं होता कि बिज़नेस इंटरेस्ट है या पैसे कमाने हैं, बल्कि वो लोगों की, बच्चों की मदद कर रहे हैं। 2 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद। एक तो समीरा सादिक हैं जो कि आउटरीच ऑफिसर हैं, इफ़ आई एम करेक्ट, और फ़रा आफ्ताब है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप दोनों को खुशामदीद। और बड़ा प्यारा बच्चा हमारे साथ है, काजिम। हेलो काजिम, कैसे हो? तो मेरा ये सोफ़ा इतना दूर रखता है काजिम, ये मुझे क्यों तंग करते हैं ये लोग, इतना मुझे बताओ। मुझे लोग इतना तंग क्यों करते हैं काजिम? आपको कोई तंग करता है क्या? यस। कौन? मेरे बहन भाई। क्या तंग करता है काजिम? क्या तंग करते हैं काजिम को? मेरे भाई मुझे मारते हैं। क्यों मारता है भाई? भाई ऐसी? फिर आप क्या करते हो आगे से? मिस मैं? हाँ मिस आप कुछ भी नहीं करते? आप शरारतें करते हो क्या? यस। तभी तो मार खाते हो ना भाई से। नहीं, कैसे मारता है भाई? मुक्के मारता है? ये पंच डिश 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 पेट पे। इसको बोलते नहीं हो मत मारो यार, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा मारता है तो फिर मैं भी। तुम भी मारते हो फिर आगे से? ये ऐसे कैसे यार? ऐसे तो नहीं, फिर तो सब मारना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे को। अच्छा, और क्या तंग करता है? चीज़ें तो नहीं खा जाता तुम्हारी? और कपड़े तो नहीं ले लेता? कितना बड़ा है तुमसे भाई या छोटा है? छोटा है। छोटा भाई तुम्हें मारता है? कासिम, ये क्या हो गया यार? ये तो गलत बात हो गई। तुम तो मुझे रयान के भाई लग रहे हो। रयान कहाँ गया? रयान जरा इधर आओ। तो रयान का भाई लग रहा है मुझे ये। वो तो नहीं है तुम्हारा छोटा भाई? देखो तुम्हारा भाई लग रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है तुम्हारा भाई? अच्छा, ये भी बहुत तंग करता है सब बच्चों को। चलो अब मिस से बात करें। अगर मैं मिस से मेरी बात पूरी हो गई है। हाँ, मैं अच्छी वाली मिस हूँ कि बुरी वाली?
अच्छी है ना, बहुत अच्छी हूँ। चले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीरा। अस्सलाम वालेकुम। समीरा, पहले तो मुझे बताइए कि इस इदारे के बारे में, कासिम ट्रस्ट के बारे में, और फिर मैं ADHD जो है उसके हवाले से भी पूछूंगी फरा से। काजिम ट्रस्ट बेसिकली जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हम पिछले 11 साल से हैं, 2008 में बना था और होपफुली अभी 12 इयर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। काजिम ट्रस्ट सेल्फ सफिशिएंट है और हम ये फोकस करते हैं कि हम अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ में काम करें। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत एलीट क्लास पे हम फोकस कर रहे हैं। हम ज़्यादातर मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ पे एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं है, वहाँ पर खुद जाते हैं, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं कि ADHD क्या है, बच्चा क्यों फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उनको एक ना लेबल दिया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है समीरा जिसपे जैसे आपने कहा एलीट क्लास को नहीं आप टारगेट करते, बट एलीट क्लास में भी एक्सेप्टेंस इस चीज़ की नहीं है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने कैसे समझाते हैं कि ये चीज़ है, इस पे गौर करें और ये करेक्ट हो सकती है आपके बच्चे में? बेसिकली अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो हमारी सोसाइटी में जो डिसेबिलिटी टर्म है उसको देखा जाता है तो फिजिकल डिसेबिलिटीज जो नजर आती है, लेकिन हम फोकस करते हैं ऐसी डिसेबिलिटीज पे, ऐसी चैलेंजेस पे जो कि इनविजिबल है, जो कि नजर नहीं आते। जी, और बिल्कुल, और इस वजह से वो सोसाइटी में इग्नोर किए जाते हैं और इन बच्चों को ज़्यादातर टैग दिया जाता है नाकारा है, लेज़ी है, समझ नहीं पा रहे, काम से दिल चुराते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको बोला जाता है। और आप देखें कि एलीट क्लास में या हमारी सोसाइटी में कंपैरिजन और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब तो छोटे छोटे बच्चे KG में होते हैं, किंडरगार्टन में, और उनको कह रहे होते हैं कि उसकी ये पोजीशन नहीं आई और उसके मार्क्स कम आए हैं। आई डोंट रिमेंबर कि मुझे कभी भी कंपटीशन फील हुआ कभी, बिकॉज माई पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। यस, तो डेफिनेटली हमारा जो एक काजिम ट्रस्ट एक ट्रायंगल पे फोकस करता है। अच्छा। ट्रायंगल में हम टीचर्स, पेरेंट्स और फिर बच्चा। अच्छा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक पेरेंट्स और टीचर्स में एक्सेप्टेंस लेवल नहीं आएगा तब तक बच्चे पे वो फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो हम पेरेंटल काउंसलिंग सेशंस करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। फरा से मैं पूछती हूँ, क्योंकि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने काम कर रही है कासिम ट्रस्ट से, मुझे ये बताइए फरा कि मेरे घर में अगर बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक बच्चा है जिसे ADHD है या इसको तवज्जो की ज़रूरत है इस वक्त? अच्छा, एक्चुअली ADHD जो है ना, यूजुअली इट्स एब्रीविएशन ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों का अटेंशन कम होता है और हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अच्छा। लेकिन देखिए, अटेंशन टुवर्ड्स एवरीथिंग, अटेंशन टुवर्ड्स द थिंग दैट दे डोंट लाइक, मतलब जो उन्हें पसंद नहीं है उस पर वो अटेंशन नहीं दे सकेंगे या उस पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते। एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स पेरेंट्स या इर्द गिर्द के लोग कि अगर फॉर एग्जांपल उन्हें बात नहीं सुननी तो बस नहीं सुनेंगे, इग्नोर करेंगे माँ को। एग्जैक्टली, मतलब ऐसे हो जाएगा कि कई दफ़ा पेरेंट्स आते हैं और वो जाते हैं किसी हेयरिंग उसके पास कि शायद हमारे बच्चे को हेयरिंग इश्यूज तो नहीं है, कि समटाइम्स दे डोंट रिस्पॉन्ड। आपको आप पीछे से आवाज़ देंगे तो वो शायद इतने फोकस होंगे अपने काम में दैट वो उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है तो वो फोकस नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा उसके अलावा देखिए, उसमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बच्चा हाइपर ज़्यादा होगा, अटेंशन नहीं दे सकता है, फोकस नहीं कर सकता है द थिंग्स दैट दे लाइक, स्पेशली स्टडीज़ में, स्पेशली यूजुअली स्टडीज़ किसी को भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं। तो इस तरह के बच्चों के ग्रेड्स वगैरह कम आ रहे होते हैं बिकॉज टीचर ने स्टार्ट किया लेक्चर और उनका इंटरेस्ट जैसे 5 मिनट के बाद लूज़ हुआ तो दे विल स्टार्ट सीइंग हियर एंड देयर, इधर उधर देखना शुरू हो जाएंगे। और टीचर्स यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि बच्चा क्लास में फोकस नहीं करता है, वो बाहर भागने के चक्कर में होता है, अगर विंडो के पास बैठा है तो विंडो से बाहर देख रहा होगा, दूसरे बच्चों को छेड़ रहा होगा, बिकॉज उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड दे लर्न डिफरेंटली। तो वो यूजुअली जो हम कन्वेंशनल वेज हैं उनके साथ जब हम लर्न करा रहे होते हैं ये बोर्ड पे बैठ के फोकस करना, वो वहाँ पे अटेंशन लूज कर जाते हैं। तो फिर इसको किस तरह से, ये जो वीकनेस है बच्चों की एक, उसको किस तरह से इनकी स्ट्रेंथ बनाया जाता है, क्या चीज़ की जाती है? अच्छा, हर बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे की एक अपनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो व्हेन द किड्स कम टू अस, यूजुअली हमारा जो फोकस होता है वो हम एक तो फन के थ्रू लर्निंग कराते हैं, ठीक है, मतलब बुक रीडिंग नहीं कराएंगे, मे बी मतलब किसी भी चीज़ को ज़रा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग बनाते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज देखें अटेंशन वो लोग फोकस कर सकते हैं द थिंग्स ऑन दे लाइक, तो फिर जैसे उनका कोई अच्छी चीज़ होगी, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो वो उनका अटेंशन जाएगा, ठीक है। प्लस रीइंफोर्सेस हैं बहुत सारी जगहों पे, हम उनको रीइंफोर्स करते हैं, यू नो, रीइंफोर्सेस। ऐसा है फरा कि अगर किसी के बच्चे को, अभी जैसे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और वो वाकई समझते हैं कि हाँ ये तो मैंने अपने बच्चे में चीज़ देखी है, अगर वो लेकर आते हैं काजिम ट्रस्ट में तो एक अरसे तक उन बच्चों को आप लोगों के पास रखा जाए, फिर वो नॉर्मल स्कूलिंग दोबारा कर सकते हैं?
एक्चुअली ये बच्चे नॉर्मल स्कूलिंग कर सकते हैं. अच्छा. They are intelligent enough. Sometimes these kids are more intelligent than exactly the regular kids. If I talk about Kazim is मुझे हीरो का बताएं, कब से है आप लोग के पास और अब कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? काजिम जो थे वो 1 साल पहले हमारे पास आए थे. काजिम हैज़ ADHD एंड लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है, ही हैज़ डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया में बच्चे रीड नहीं कर सकते प्रॉपर्ली और जो रीड करते हैं वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं. तो व्हेन ही केम टू अस, मतलब हम खुद अब देखते हैं कि काजिम इतने सुकून से बैठे हुए हैं. वरना तो इतने मजे से बातें की हैं इसने मुझसे. मुझे लग रहा है कि होस्ट बन सकता है रमजान ट्रांसमिशन का. हाँ, बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना. अच्छा. हाँ, बिकॉज वो इनकी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है. इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है. ओह यस, अभी इसकी इंटरेस्ट की चीज़ मैं देती हूँ. तो काजिम को रीडिंग का बहुत ज़्यादा इशू था. सो माशाल्लाह से इफ़ ही वांट्स टू टॉक अबाउट इट, मतलब माशाल्लाह से इनकी रीडिंग काफ़ी बेहतर हुई है. ये अब खुद से लिखना शुरू हो गए हैं बिकॉज व्हेन ही केम टू अस इन अल्फ़ाबेट्स प्रॉपर्ली नहीं आते थे. अमेजिंग. एंड माशाल्लाह से ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. एंड उस पर यही होता है कि आप देखें डिफरेंट, हम मल्टी सेंसोरियल अप्रोचेज यूज़ करते हैं डिफरेंट सेंसेस को यूज़ करके. मतलब हेयरिंग के साथ भी, आईज दिखा के भी. पर मुझे ये बताइए, जितनी माएँ अभी इस वक्त सुन रही हैं उनको लग रहा है कि हमारे वो ये सोचना और ये डिसाइड करना कि मैं एक ट्रस्ट में लेकर जाऊं बच्चे को, मैं हेल्प मांगूं अपने बच्चे के लिए, उनको लगता है ये मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरा बच्चा कम है किसी से. तो उनके लिए व्हाट इज़ योर मैसेज कि उन्हें बेस्ट मैसेज ये है कि ये किसी से कम नहीं है. दे आर नॉट डिसेबल, दे आर डिफरेंटली एबल्ड. वो डिफरेंटली लर्न करते हैं. तो आप उनका पैटर्न चेक करें, उनकी क्रिएटिविटी चेक करें कि उनकी क्रिएटिविटी क्या है, कौन सी चीज़ उन्हें इंटरेस्ट वाइज अच्छी लगती हैं, उसके थ्रू आप लर्न कराएं एंड यू विल सी ए चेंज. बिकॉज हम उन बच्चों में चेंज देखते हैं. एंड फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट दीज किड्स एंड एक्सेप्टेबिलिटी इज द मेन थिंग. ठीक है, तो हमने ये नहीं कहना कि बच्चा डिसेबल है, बस हमने कहना है डिफरेंटली एबल है. जैसे फरहान ने कहा, कमाल की बात की है. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. समीरा आपका और फराह आफ्ताब आप दोनों का, और ये इतना हीरो काजिम हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है. तो नाज़रीन कराम, ADHD जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा हाइपर हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फराह ने भी बताई. और समीरा ने जिस तरह से कहा कि हम बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो नहीं मानते कि नहीं हमने बच्चे को लेकर जाना है, परेशान हो जाते हैं. तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है तो इसका बहुत आसानी से इस चैलेंज का इलाज मुमकिन है. बेहतरी आती है बच्चे में और वो बच्चा किसी से कम नहीं बल्कि रेगुलर बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है. तो प्लीज़ ये सोच कर के लोग क्या कहेंगे और मुआशरा क्या कहेगा, फला खाला फुप्पो चाची क्या कहेंगी, आप अपने बच्चे का सोचें, सेल्फिश हो जाएं इस मामले में. और प्लीज़ बच्चे को जिस अटेंशन की, जिस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अटेंशन की ज़रूरत है उसको प्लीज़ वो दीजिए. यही आज का और काजिम ट्रस्ट का भी मैसेज है. आप लोगों का बहुत शुक्रिया काजिम ट्रस्ट के लिए और ऐसे हर इदारे के लिए जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों की, उनके लिए बहुत सारी तालियां. और हाँ भाई, अब तुम्हारी इंटरेस्ट की बातें हो रही थी तो इधर आओ, इधर आओ ज़रा. ये देखो क्या क्या है तुम्हारे लिए. यूनिका चिप्स की तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए. वो करशी जामे शीरी है, ज़बरदस्त ठंडा ठंडा करशी जामे शीरी समीरा को भी पिलाना और मिस फरा और मिस समीरा दोनों को पिलाना. ठीक है. हील्स हिमानी के गिफ्ट्स हैं और साथ में वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर है. अम्मा कितनी खुश हो जाएंगी. काजिम गया था इतनी सारी चीज़ें लेके आया. ये ले लो चॉपर, उठा लो अपना, जल्दी से उठा लो. हाँ ले लो ना. और सारे गिफ्ट्स भी तुम्हारे हैं. मिस समीरा को भी दे देना कुछ गिफ्ट्स और मिस फरा को भी दे देना. ओके, कितना खुश हो गया. और अब वक्त है हमारे सेगमेंट खाना घराना का, जिसकी टीम्स को सेलेक्ट करेंगे अफजल भाई एंड साहिबा. मैं भी कह रही थी कि अफजल भाई, मुझे अफजल भाई कहने में बहुत मुश्किल हो रही है, मैं रैम्बो ही कह रही हूँ. तो साहिबा ने बड़ी प्यारी बात की कि जिस नाम से इज्जत मिल जाती है उसी नाम से पुकारना चाहिए. तो रैम्बो और साहिबा आप दोनों यहाँ पर आ जाइए और अपनी टीम्स को कीजिए सिलेक्ट. लेकिन उससे पहले मैं किचन जा रही हूँ ताकि मैं किचन में, भाई तालियां बजाइए क्योंकि इन्होंने आपको सिलेक्ट करना है. हाँ जी, तो आज भी हमें चाहिए मियाँ बीवी. और मियाँ बीवी क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे स्पॉन्सर हैं ज़बरदस्त से लेमन मैक्स. उन्होंने ये कहा कि भाई ख़वातीन सिर्फ क्यों खाना बनाएं, मर्दों को हाथ बटाना चाहिए. जैसे कि अफजल भाई रैम्बो खुद इनका हाथ बटाते हैं. चिकन कढ़ाई, मटन का कीमा और माश की दाल, ये सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं और फिर उस पर हरी मिर्च भी काट के डालते हैं, लीमू भी निचोड़ते हैं, यानी मुकम्मल खाना बनाते हैं. दाल का मज़ा ही तब है उस पर हरी मिर्च कटी हो, फिर लीमू
मुंह डाला हो जी उस दाल का तो फिर हमने भी सोचा और लेमन मैक्स ने भी सोचा कि मियाँ बीवी को मिलकर खाना बनाना चाहिए और उनका पैगाम है साथ निभाओ हाथ बटाओ। और लेमन मैक्स का जो डिश वॉशिंग बार है पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 है, ज़बरदस्त बर्तन धुल जाते हैं। तो आज भी मुझे ज़रूरत है मगर जो दाग होते हैं और चिकनाई और जो खुरचन जम जाती है वो सबसे ज्यादा जल्दी जो लोगों से जल जाता है वो लेमन मैक्स का डिश वॉशिंग बार। ठीक है, तो आज भी हमें चाहिए मियाँ बीवी 2 कपल्स दरकार हैं। एक होंगे साहिबा की टीम, एक होगी रेम्बो की टीम। देखते हैं खाना गिराना में आज किसकी टीम जीतती है। और आज जो भी जीत कर जाएगा वो जाएगा लेकर गाय बनास्पति की जानिब से बाइक। अच्छा जी बाइक। और जो रनर टीम है वो जीतेगी GNE गाबा नेशनल की जानिब से एक डिलक्स किचन शेफ जिसमें वो सब कुछ है जो हर किचन की जरूरत होती है। तो कौन कौन है मियाँ बीवी, हाथ उठाएं। मियाँ बीवी, आपकी बीवी कहाँ है? इतना दूर क्यों बैठे हैं बीवी से? बीवी के नजदीक बैठना चाहिए, प्यार से, मोहब्बत और खुलूस से। जी एक आप सिलेक्ट कर ले, एक आप सिलेक्ट कर। मैं तो ये मियाँ बीवी। हाँ जी, इस साइड पे तो यही है शायद। बेटा आप आ जाए, इसको भी ले आए, आ जाओ जल्दी से भाई। और आप बताइए साहिबा जी। आप रेड स्कार्फ में, रेड स्कार्फ सबसे अच्छी निशानी जो है खवातीन का स्कार्फ या दुपट्टा होता है तो आसानी से आ जाती है। आप दोनों भी यहाँ पर आ जाएं, रेम्बो और साहिबा आप दोनों भी आ जाइए। हाँ जी, ये मज़ेदार फतायर तैयार हो गया है। एवरीवन शुड एक्चुअली सी कि ये फतायर कितने मज़े का लग रहा है। ओ हो ज़बरदस्त। साहिबा आपकी होगी ये टीम, आप यहाँ पर आ जाएं। और साहिबा की टीम में आप लोग आ जाइए, दोनों आ जाएं। आप यहाँ आ जाइए, मेरी टीम इधर आ जाए, मेरी तरफ। आपकी टीम इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। और आपकी टीम इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। लोग बहुत ज्यादा हो गए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है और जगह हमारे पास कम है। आप आगे आए, आगे आए, आगे आए। अच्छा जी, आपका चैलेंज क्या है ये बता दें जल्दी से। आज आप लोग खाना घर पे पकाते हैं? आप पकाते? माइक उठा लें आप भी और माइक उठा लें आप भी, वो सामने पड़ा है। क्या नाम है आज की डिश? नाजिया। जो भी मैं बताऊंगी आप बनाएंगी इंशाल्लाह। आज की जो डिश है वो है पेस्टो सिलेंट्रो। क्या है? पहले तो इसका नाम सीखें उसके लिए एक क्लास लेनी पड़ेगी 1 हफ्ते की। पेस्टो क्या? जब ये कुकिंग करने आई हैं तो इंसान को हर खाना पकाना। पेस्टो सिलेंटो तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है। आज इन्होंने कोई इजी सा टास्क दे दें। नहीं, इन्होंने आज बहुत दिन आज कौन सा रोजा हो गया माशाल्लाह 24। अच्छा तो आप ये बता तो दें कि ये असल में इसके अंदर क्या बनता है। पेस्टो सिलेंट्रो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, नाम है, बना लेंगी आप। पेस्टो सिलेंट्रो क्या डालेंगी इसमें? पेस्टो और सिलेंट्रो क्या? मगर इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डालेंगे आप बताएंगी तो फिर मैं आपको दूंगी। वाइट लोबिया नहीं बताएं आप। बिल्कुल नहीं, लोबिया मुश्किल में डाल दिया। ये तो मुझे भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? इससे पूछे शायद, इससे बताओ तुम खाना बनाओगे? ओए छोटू अब क्या करें, क्या इनको आज का टास्क नहीं ना, आप बताएंगे असल में है क्या प्लीज। इनको ये पेस्टो सिलेंटो किलेंटो मिलेंटो, ये तो कोई इटालियन नाम है। पेस्टो सिलेंट्रो। सिलेंट्रो किसे कहते हैं? बहुत आसान, जो हर घर में हर खाने में डलता है। हर घर में हर खाने में हर खाने में नमक भी डलता है, मिर्च भी डलती है, हल्दी भी डलती है। एक और चीज हरे रंग का होता है वो धनिया। हरा धनिया को कहते हैं सिलेंट्रो। और पेस्टो कहते हैं? पेस्टो जो है वो हरे धनिये और चिलगोजे, इससे एक चटनी बनती है। अच्छा, मगर अब ये लोग नहीं बना सकते। अब इनको मैं आसान सी डिश दे देती हूँ, अब क्या कर सकते हैं। क्या चीज है आसान सी डिश? अब मैं इनको दूंगी लोबिया मसाला। ये तो बना सकते हैं, लोबिया तो बना सकते हैं। लोबिया का नाम जानते हैं? ठीक है। अब मगर ये है कि आप दोनों ने एक जैसी चीज नहीं बनानी, यानी डिफरेंट किस्म का लोबिया बनाना। रोटी भी इसके साथ होगी और उसका भी नाम मैं कुछ और देती तो फिर क्या होता। तो आपने इसको मसाले के साथ बनाया, मगर आप मैं नहीं चाहती कि एक ही जैसी सर्विंग हो, एक ही जैसी चीज। तो अभी आप सोच लें ना, आप दोनों सोच लें, आपके पास थोड़ा सा वक्त है। क्या बनाना आपके पास? क्या बनाएंगे आप लोबिया से? क्या मगर चाहिए कोई नई अच्छी सी चीज, नई चीज सोचो। कितना अरसा हो गया शादी को, पहले ये बताओ। 2 साल अब होंगे जुलाई। अभी जुलाई में होंगे तो 2 मगर साल। हाँ। ये खाया तो होगा, बनाया तो होगा कि नहीं खाया? इसका क्या क्या बनता है ये बता दें। चलो, सब्जी वेजिटेबल भी बन जाती है और वेजिटेबल अगर आप किसी सैलेड पे भी यूज करें तो हाँ, सैलेड। और क्या बनता है लोबिया से?
हाँ थोड़ा सब सा लोग हम सिर्फ छोले की चाट, इसकी चाट बहुत अच्छी बनती है। तो चाट के साथ तो नहीं ये चाट नहीं बनाएंगे, इसका सालन बनना है। हाँ इनको इसका मसाला लोबिया बनाना है, लोबिया मसाला सालन बनना है और रोटी। ठीक है भाई, आप बनाते हैं खाना? नहीं, क्यों नहीं बनाते भाई? मैं हेल्प करता हूँ। जो यहाँ पे खाना नहीं बनाता वो लेमन मैक्स बाहर से बर्तन धोता है, ये पता है ना आपको? तो आप तैयार है बर्तन धोने के लिए? हाजिर है? आप बताइए, आप खाना बना लेंगे क्या? आपके लिए भी यही बना लेंगे? उन्होंने कहा उसने बर्तन धोने, मैं बना लूंगा खाना। बनाते हैं, बनाते रहते हैं। तो लोबिया बनाया कभी? बना लेंगे, जबरदस्त जी। लोबिया बनाना शुरू करें आप, इनको लेमन मैक्स के एप्रन दे दें ताकि ये लोग पहन ले लेमन मैक्स के एप्रन। और आपको क्या लगता है अफजल भाई, किसकी टीम आज जीतेगी? मैं तो कहूँगा मेरी टीम ही जीते। हाँ, मेरी टीम ही जीते। आसार क्या लग रहे हैं अभी तक जो कॉन्फिडेंस का लेवल है? मुझे भी लग रहा है वैसे कि आपकी टीम जीत जाए। नहीं, मुझे इसलिए लग रहा है कि इनको थोड़ा बहुत है, समझिए पहने आप इनकी थोड़ी बहुत समझ है तो ये मिलके बना लेंगे। हाँ, इनको उधर वो जो मेरे भाईजान है वो सादे हैं। हाँ, वो जरा सादे हैं। आप लोगों की भूल है, आप लोगों ने हल्का ले लिया, इन्हें देखें अभी क्या डिश बनाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं बर्तन और प्लीज ये एक और चीज, इसको बिल्कुल मुझे खिला खिला चाहिए, मुझे ये वो नहीं चाहिए। आपा के जो हाथों के स्टाइल होता है हलवा ना बने। अफजल भाई, आपा के जो हाथों के स्टाइल होते हैं, मैं आती हूँ, आपा क्या बन रहा है? आपा कहती हैं आज जो बन रहा है ना, मैं कहती हूँ क्या, आज जो एक चीज बन रही है उसी से बंदा समझ जाए। अभी भी उन्होंने कहा मुझे खिला खिला चाहिए। जैसे ही ब्रेक होती है तो एक खातून आती है, वो भी ऐसे ऐसी करते हैं, हम यूं यूं कट कट करके ना, तो हाँ ऐसे ऐसे एक हमारी भाभी भी हैं, वो यूं यूं करते हैं। जल्दी जल्दी करें, आप सबरीन की बात कर रहे हैं। जी जी। साहिबा और रेमो की टीम्स यहाँ पर बना रही हैं लोबिया मसाला। तो अब जो पहुंची है सूरत हाल, ये देखें, ये मेरी मौजूदगी में इन भाई साहब ने ये सारी कटिंग की है सब्जियों की। इन भाई साहब के लिए तालियां भाई। और ये जो मेरे अच्छे भाई यहाँ पर मौजूद थे, जो कि अब पीछे चले गए, वो भी ज़बरदस्त कटिंग कर रहे थे और लोबिया में ऐसे ऐसे ये चम्मच चला रहे थे। और मेरे साथ सेल्फीज़ भी लिए इन्होंने ब्रेक में। मैंने कहा बेगम से पूछ लो, कह रहे हैं 12 साल हो गए, अब क्या पूछूं। वाकई कहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा जी, आ जाएँ, ये है वो जिन्होंने ये बात कही थी। अच्छा, अभी तक क्या क्या बनाया है, ज़रा माइक में बताएं, क्या क्या? लोबिया बॉईल हो रही है और उसके बाद अब ये कटिंग वगैरह की है और अब आ गया। आप क्यों इतना थक गई हैं? गर्मी लग रही है, एसी लगवाए भाई किचन में। ख़वातीन का ये हौसला होता है, इतनी गर्मी में किचन में जो है ये इस तरह से काम करती हैं। इसी अप्रिसिएशन के लिए हमने खाना खिलाना शुरू किया है। इस गर्मी के बाद अगर तुम बाइक जीत गई तो फिर ठंडी ठंडी हवा में सी व्यू जाना, दोनों मज़े से, गर्मी भी नहीं लगेगी और दिल भी खुश हो जाएगा। 3-4 दिन तो फिर बाइक दिलवा रही हूँ इनको, तो 3-4 दिन तो इन्हीं से खाना बनवाना। ठीक है, डन हो गया। अच्छा बनाते हैं, अच्छा ज़बरदस्त। फिर आप क्या करती हैं जब खाना बना रहे होते हैं? बनाते मैं हूँ, बने हुए खाने को दोबारा बनाते हैं। स्पून भी रखें। बने हुए खाने को दोबारा बनाने से क्या मुराद है आपकी? वहाँ से ले लूँ। मतलब आप खाना बना लेती है तो ये बोलते हैं कि बात सुनो, इसमें ये चीज़ कम है, मैं ये डालूंगा, ये डालूंगा, बनाऊंगा। बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी पसंद है। फिर वो आप खाती हैं? हाँ, हम भी मैं भी बोलती हूँ, मेरी नंद भी बोलती है कि और आप ज़्यादा कहाँ बना की हैं? आप मेमन है? नहीं फिर हम लोग कोडीनार के। कोडीनार के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। और भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सूरत हाल क्या है, ज़रा माइक में बताएं। बॉईल हो रही हैं बीन्स। लोबिया बॉईल कर रही हूँ। लोबिया बॉईल कर रही हैं या खुद हो रही है बॉईल? कर रही। आप कैसे कर रही हो? खुद ही बॉईल होगी ना लोबिया, आप कैसे बॉईल करेंगी? और ये देखें, साथ में आपको डालडा कुकिंग ऑयल से पकाना है। से ये खाना बना रहे हैं और लेमन मैक्स से बर्तन धो रहे हैं। आज मर्द हज़रात जो है बेचारे फंस गए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम घराना शुरू हो गया है ना, लग रहा है ना आपको? वहाँ भी रिश्तों की बात होती है और रिश्ते ही आपस में गेम खेलते हैं। मुझे ये बताएं साहिबा, आपसे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात पूछनी थी। सुप्रीम घराना की एक और ख़ास बात ये है कि उसमें ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जो बड़ी बाहिम्मत ख़वातीन हैं, किसी की ममता की हिम्मत उसमें दिखी है कोई और, तो वहाँ उस चीज़ में आपने क्या देखा, किस तरह हुआ? मैं पहली बार निकली पूरे यही पंजाब के टूर पे और मैं बहुत हैरान हुई और खुश भी हुई अंदर से। बहुत मेरे लिए बहुत एक बड़ा सरप्राइज़ था। हम पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत कमज़ोर और डरी हुई और सहमी हुई समझते हैं, लेकिन मैंने यही सुप्रीम घराना में जो हमारी ये मिसाल का सेगमेंट था, सुप्रीम मिसाल का सेगमेंट था, इसमें मैंने देखा कैसी बेमिसाल ख़वातीन थी इसमें। ऐसी बेमिसाल ख़वातीन के कहीं मुझे मिली ममता की ऐसी मिसाल कि वो मैं देखकर हैरान रह गई। कहीं मुझे मिली अज़्म की मिसाल, क्योंकि जब ये ख़वातीन, ये हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन जब कोई अज़्म कर लें
तो वो ऐसे ठान जब ये लेती decide हैं कर लें कि ज़बरदस्त। इन्होंने सबको पीछे छोड़ देना, तो फिर ऐसा हो और जाता ऐसे ऐसे हालात में उन्होंने मेहनत की मिसाल और दिखाई। वो सारी खवातीन इस सुप्रीम घराना का हिस्सा होंगी। बिल्कुल मोहब्बत की मिसाल है। अफजल मुझे भाई, एक याद आ रही है, खातून जिनकी 5 या 6 बेटियां थीं और उन्होंने उनको मास्टर भी करवाया हुआ था और खुद मेहनत करके As a single mother? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। और माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। बनाती थी, ये चिक नहीं होती जो, अच्छा, ये बुन के उन्होंने अपनी बेटियों को BA MA करवाया और वो इस वक्त माशाल्लाह बड़े अच्छा। तो इन खातून से भी हम मिलेंगे सुप्रीम घराना में बिल्कुल। इंशाल्लाह। बहुत सी ऐसी 6 खवातीन ऐसी हैं जो कि हमारे लिए बनी सुप्रीम की मिसाल, और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई और आप लोग भी देखेंगे। I और फिर can't जो जियो की सब टीम ने जिस तरह उन्हें मुझे कहा कि आप उन्हें रिसीव करें, तो किसी सेलिब्रिटी से वो कम नहीं लगेगी आपको। असल में तो ये सेलिब्रिटीज हैं बहुत बड़े, जी, जी, बिल्कुल। जो ऐसे हालात में जब बगैर किसी चीज के लिए, बगैर किसी फेम के लिए, पब्लिसिटी के लिए, लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें अपने घर वालों के लिए कर रहे उन होते हैं। खवातीन ने हाथ नहीं फैलाया, ना रिश्तेदारों में ना किसी के आगे, खुद मेहनत की खुद मेहनत की और अपने बच्चों को और पाला। ऐसे ऐसे हालात में उन्होंने इतना डट के मुकाबला किया कि वो इसीलिए आई सुप्रीम कांट मिसाल वेट बनी। कि मैं इन खवातीन से मिलूं, इन सबको देखूं, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरह की चीज़ हमारे लिए पूरी टीम जियो के साथ मिलकर आप लोग पेश करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम ईद से इसको देखना शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद रेगुलरली नाजरीन देख सकेंगे सुप्रीम घराना जियो की स्क्रीन पर। अब हम बढ़े अपने सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा की जाने, बहुत करीब पहुँच गए हम सेमीफाइनल से। अब जो टीम्स यहाँ से आगे जाएंगी वो सेमीफाइनल और फिर वहाँ से जीत कर जाएंगी फाइनल। आज है आखिरी क्वार्टर फाइनल। कौन सी टीम आखिरी टीम है जो पहुंचेगी सेमीफाइनल में? आई कांट वेट टू सी। मैं तारुफ करवा दूं अपनी टीम्स का। टीम लियाकत अली खान में है दानियाल शफीक और आयशा शफीक, जो कि 4th रोज़े को जीत कर पहुंचे यहाँ पर। टीम अल्लामा इकबाल में है फाइका अब्दुल्ला और राबे अब्दुल्ला, जो कि 14th रोज़े को जीत कर यहाँ पहुंचे। और टीम मोहम्मद अली जिना में शाहजेब खान और शाजिल खान, जो कि 10वें रोज़े को जीते और यहाँ पहुंचे। आपकी टीम्स में से जो भी आज जीत जाएगी वो सेमीफाइनल के लिए पहुंचने वाली आखिरी टीम होगी, और फिर उन तमाम टीम्स के दरमियान होगा सेमीफाइनल, और फिर वहां से निकलने वाली जो टीम होगी फाइनलिस्ट टीम्स, उनके दरमियान 27 रमज़ानुल मुबारक को होगा फाइनल। और वो यहाँ से जो भी टीम फाइनल जीत के जाएगी ज़बरदस्त किस्म के तहाइफ लेकर जाएगी, बहुत सारे तहाइफ लेकर जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं रूल्स आप तमाम टीम्स को जल्दी से बता दूं। आज आप सबको याद होगा जब आपने क्वार्टर फाइनल के लिए खेल रहे थे इससे पहले फर्स्ट राउंड में, तो आपके एक टीम के पास पहले राउंड में 4 सवालात होते थे। आज पहले राउंड में है 3 सवालात, हर सवाल के हैं 4 ऑप्शंस। आप जब सही जवाब देंगे तो +10, और अगर गलत जवाब दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस तरह से आप जितने भी पॉइंट्स हासिल करेंगे वो पॉइंट्स लेकर आप बढ़ेंगे बजर राउंड की जानिब। बजर राउंड में सही जवाब पर +10, गलत जवाब पर या जवाब ना देने पर -10 पॉइंट्स। अगर किसी एक सवाल पर 3 टीम ने बजर बजाया, 2 टीम्स ने गलत जवाब दिया, तो दोनों टीम के -10 हो जाएंगे। अगर मैंने सवाल पूछा, आपने सवाल के बीच में बजर बजाया, तो सवाल मुकम्मल भी आप ही करेंगे। अगर आप सवाल मुकम्मल ना कर सके तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर सवाल मुकम्मल नहीं कर सके तो जवाब गलत देंगे, और इस तमाम सूरत में -10 होगा। अच्छा खासा डरा दिया मैंने आप सबको, तो अब इसी तरह डरे रहिए। टीम लियाकत अली खान, टीम अल्लामा इकबाल और टीम मोहम्मद अली जिना, आप तीनों तैयार हैं? हम शुरू करेंगे टीम लियाकत अली खान से। आज आपके लिए मेरा पहला सवाल टीम रब्बे ज़िदनी इल्मा 24 रमज़ानुल मुबारक अफ्तार नशरियात एहसास रमज़ान का रब्बे ज़िदनी इल्मा का पहला सवाल है ये। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किस सन हिजरी में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1 हिजरी यानी यकुम हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी या 4 हिजरी। 2 हिजरी। 2 हिजरी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ है? उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ है? ये किताब का नाम है इब्न इंशा, पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफी या शफीकुर रहमान? इब्न इंशा। इब्न इंशा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये टीम बड़ी ही ज़बरदस्त है। आई स्टिल रिमेंबर आपने कितना अच्छा खेला था। अब चूंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और आज पहला मैच इस वक्त जारी व सारी है, तो सवाल भी वर्ल्ड कप से मुतालिक हैं। क्रिकेट की तारीख का पहला वर्ल्ड कप किस सन में हुआ था? 1970,
1975, 1978 या 1984? 1970, 1975, 78 या 84? 75। 75 दुरुस्त जवाब। तीनों सवालात के जवाबात दिए हैं इन्होंने बिल्कुल ठीक और +30। आप क्यों खामोश हैं? ये तो टीम वर्क होना चाहिए। आपको भरोसा है पूरा कि सही जवाब दे रहे होंगे? हाँ। टीम अलामा इकबाल, आप दोनों तैयार हैं? टीम अलामा इकबाल, आपसे आज का पहला सवाल है ये। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार तुर्की के किस शहर में वाक़े है? अंकारा, इस्तांबुल, पूनिया या गाजियान-ए-तिब? पूनिया। पूनिया। पूनिया जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शहाबनामा के मुसन्निफ कौन हैं? मुमताज़ मुफ्ती, सादत हसन मंटो, अशफाक अहमद या कुदरतुल्लाह? कुदरतुल्लाह शहाब। कुदरतुल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब चूंकि हमने बात की कि क्रिकेट के भी सवालात हैं तो एक और सवाल क्रिकेट का आपके लिए भी टीम अलामा इकबाल। एक रोज़ा क्रिकेट की तारीख में यानी वनडे क्रिकेट की तारीख में किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए? ऑप्शंस हैं आपके इंज़िमाम उल हक, शाहिद आफरीदी, जावेद मियादाद या इमरान खान? इंज़िमाम उल हक। इंज़िमाम उल हक जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने रन्स बनाए? ये नहीं पता, बिल्कुल अंदाजा नहीं है, तो ये कैसे पता कि उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए? अंदाजन टी मोहम्मद अली जिन्ना को पता है अंदाजन कितने रन्स बनाए? 11,000। हाँ 11,000 बनाए थे। 11,701 रन्स जवाब बिल्कुल आपका भी दुरुस्त है, लेकिन कोई प्लस मार्क्स नहीं मिले। टीम अलामा इकबाल वेल डन। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक जामे शीरी का डब्बा देती हूँ गिफ्ट, ठीक है? ले आओ भाई इनके लिए, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब दिया। टीम सी, आप तैयार हैं? एक अच्छा आगाज आपने ऑलरेडी कर लिया है। जालूत को किस नबी ने जहन्नुम वासिल किया था? जालूत को किस नबी ने जहन्नुम वासिल किया? आपके ऑप्शंस हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पता चल रहा है कि ये टीम आई है अब वाकई सेमीफाइनल के लिए। जबरदस्त। आपसे मेरा दूसरा सवाल, शाहजहां मस्जिद किस शहर में वाक़े है? शाहजहां मस्जिद किस शहर में वाक़े है? ठट्टा, लाहौर, रहीम यार खान या फिर पेशावर? शाहजहां मस्जिद किस शहर में वाक़े है? लाहौर। लाहौर पक्की बात है? यस। कोई गलती गुंजाइश निश्ता इसमें? दोनों टीम से सही जवाब दिए हैं। लाहौर जवाब सही ऑडियंस या नहीं? कहाँ पे? ये दो बच्चियां बैठी हैं ना बीच में इस रो में, इनको दो जामे शीरी, क्योंकि इन्होंने दिया सही जवाब। लाहौर में नहीं है, ठट्टा में वाक़े है। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। तो वो वाला जामे शीरी भी ले लूंगी अगर आप गलत जवाब दिया। क्रिकेट की तारीख में कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा मर्तबा वर्ल्ड कप का फातिह रहा है? सबसे ज्यादा दफा किसने वर्ल्ड कप जीता है? लड़कों को ना इसमें ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। 2015 में, 2007 में, 2003 में, 1999 और 1987 सब तमाम इतनी दफ़ा जो है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। इस बार देखते हैं कि कौन जीतता है। पाकिस्तान के लिए दुआएं पूरी हैं। पाकिस्तान वालों जीत जाओ। पूरी टीम को हम जामे शीरी भिजवा देंगे अगर जीत के आ गए। ठीक है जी, आप लोग अब अपने इन मार्क्स के साथ, इन पॉइंट्स के साथ दाखिल हो रहे हैं बजर राउंड में। बजर राउंड के जो कुछ कवायद व ज़वाबित हैं वो आपको याद होंगे। आपने पूरा सवाल सुनना है, उसके बाद बजर बजाना है। बजर के लिए आज तो 3 अफराद मौजूद हैं देखने के लिए कि कौन बजर बजा रहा है। पहले आपने अगर सवाल के बीच में बजर बजाया, सवाल आप मुकम्मल करेंगे। अगर आपने बजर बजाया, किसी और का हक आपने ले लिया और आपने गलत जवाब दिया या जवाब नहीं दिया, दोनों सूरतों में -10 पॉइंट्स होंगे। तीनों टीम्स तैयार हो जाएं। मैं 5 या फिर 5 से ज़्यादा सवालात कर सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन माई मूड टोटली। सवालात हैं बजर राउंड के ये। कायदे आज़म ने इब्तिदाई तालीम किस दरसगाह में हासिल की थी? टीम लियाकत अली खान। सिंध मदरसतुल इस्लाम जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल जो कि बहुत आसान सवाल भी है, कैंसर को उर्दू में क्या कहते हैं? टीम लियाकत अली खान। सरतान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब।
मशहूर सूफी बुजुर्ग वारिस शाह किस सन में पैदा हुए? अब बजाओ। सरतान तो अरबी में कहते हैं, उर्दू में नासूर कहते हैं। ठीक है, सरतान का लफ्ज उर्दू में भी राइज है, लेकिन अलामा साहब सरतान का लफ्ज हमारे यहाँ तो नासूर कहते हैं, सरतान अरबी का लफ्ज है। खैर चलेगा, खैर हम इसको सही जवाब मानेंगे। मशहूर सूफी बुजुर्ग वारिस शाह किस सन में पैदा हुए? नहीं आता। 1722। सैयदना अली करमुल्लाह वजहो ने खैबर में किस यहूदी पहलवान को खाक चटाई? मरहब। क्यों बजाया तुमने पहले बजर मेरा सवाल खत्म होने से पहले? जब मैंने इतनी दफ़ा उर्दू में ये बात समझाई कि नहीं बजाना है सवाल के बीच में, तो ये बात गलत है। मैं एक और सवाल पूछ लूँगी आगे, फिर क्या होगा? जवाब दो। मरहब। मरहब जवाब दुरुस्त है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या है? टीम अल्लामा इकबाल। हजवेरी। पूरा नाम एहतिमाम के साथ, एहतिराम के साथ। टीम लियाकत अली खान। उस्मान नहीं, दोनों गलत। दोनों टीम्स के माइनस। अली बिन उस्मान हजवेरी। एहतिमाम के साथ हज़रत अली जी। नाम तो अब बाद में सही लिया, पहले उन्होंने गलत लिया था। -10 होंगे दोनों के। और अलामा साहब ये हजवेरी नहीं है, हुजवेरी है। ठीक है, हजरत अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श। अलामा साहब के लिए जामे शीरी ले आए और इनके पॉइंट्स अब हम मुरतब करेंगे कि क्या सिचुएशन है किसकी। कौन सी टीम है जी विनर आज की? गेस करें कौन विनर है? हैं? टीम ए, बी या सी? टीम लियाकत अली खान 50 पॉइंट के साथ आज की विनर है। इनके लिए बहुत सारी तालियां। टीम लियाकत अली खान में दानियाल शफीक और आयशा शफीक 4th रमज़ान मुबारक को ये यहाँ पे आए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत कर जा रहे हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा की हमारी ये टीम आज वो आखिरी टीम है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही है। पहले तो इनके लिए बहुत सारी तालियां। जी अलामा साहब। चल रहा है वो। फरहान को आज भी कोई गिफ्ट नहीं मिला और अलामा साहब चौपर, जामे शीरी वगैरह वगैरह जीत कर जा रहे हैं। फरहान अली वारिस को गिफ्ट देंगे ज़बरदस्त सा 27 रमज़ान मुबारक को खुद अल्लामा साहब। और वो गिफ्ट क्या होगा ये एक सीक्रेट है। नाज़रीन कराम आपको बता दें कि जो आज टीम क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए, आखिरी टीम है। कल से इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर सेमीफाइनल्स का आगाज़ हो जाएगा। टीम लियाकत अली खान आज भी जीत कर जा रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से मल्टी फंक्शनल मिक्सर। जो हमारी फर्स्ट रनअप टीम है वो जीत के जा रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर एंड ब्लेंडर। सेकंड रनअप टीम जीत के जा रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर। आप तीनों टीम्स को बहुत मुबारक हो, लेकिन वेल डन टीम लियाकत अली खान एंड वेल डन यू बच्चा पार्टी, क्योंकि आप लोग ने सही गेस किया था कि ये जीत कर जा रहे हैं। अलामा साहब आपसे सवाल है कि आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, लेकिन अब चूँकि हम एक बड़ी ताकरात की जानिब जा रहे हैं, लोगों को इस वक्त क्या एहतिमाम करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए आज की ताकरात के लिए? सवाल दूसरों के लिए तो पता नहीं, मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, मुझे अपने लिए जो कुछ समझ आती है वो बताता हूँ। जी बताइए। सारी उम्र गुजर जाती है दूसरों को नसीहतें करते, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे तौबा करनी है। तौबा इस चीज़ का नाम है कि मुझसे जो ख़ता हो गई उस पे मैं हो गया शर्मिंदा, और आइंदा मेरे अंदर वो गुनाह न करने या वो ख़ता न करने का पक्का इरादा। बेशक इसका नाम तौबा। तौबा ज़बान पर हो या अल्लाह मेरी तौबा, और दिल में है कि मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, ये मजाक होगा, तमस्खुर होगा। तो सच्ची तौबा, और वो अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाली बात है। मैं एक दूसरे से कहूँ उसकी हैसियत नहीं बिल्कुल ठीक है। बात है। वहाँ मेरा एक आंसू, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है जहन्नम की आग दुनिया की आग से 150 गुना ज़्यादा हीट रखती है। 7 समंदर या दुनिया भर का पानी उसको नहीं बुझा सकता। अल्लाह के खौफ से या शर्मिंदगी से आया हुआ एक आंसू जो मक्खी के बराबर है वो बुझा सकता है। अल्लाहु अकबर। तो हमें सबसे पहले तौबा करनी है। आपस में
मैं 100 मैसेज मुझे अगर भेजने होंगे ना बड़े आराम से भेज दूंगा, लेकिन मेरे घर में माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनसे माफ़ी नहीं मांगता। फॉरवर्ड मैसेजेस जो हम भेजते हैं आज वो भी दूसरों को भेज दूंगा, उनको वो सामने बैठे हैं उनसे नहीं मांगूंगा। मेरी पता नहीं कौन सी शान घटती है या कौन सी अना की तस्कीन, भले मुलाजिम हैं उनसे भी, क्योंकि हम उनके बारे में सख्त बहुत कुछ कह जाते हैं, उनका दिल भी बड़ा हो जाए, वो खुश हो जाएगा तो शायद कह सकते, तो जोर ही उन पे चलता है ना। अच्छा, हैरत की बात है, इज्जत भी वही देते हैं, बेगम साहब भी वही पुकारेंगे, साहब वही पुकारेंगे, और आप सबसे ज्यादा उन्हीं को हम कर रहे हैं, के साथ बुरा सलूक करते हैं। और आपके जो आपसे ऊपर लोग होते हैं, आपके बॉसेस हो गए या कोई भी हो गए, वो सबसे ज़्यादा बुरा सलूक आपसे करते हैं, फिर भी आप सबसे ज़्यादा इज्जत उन्हीं की करते हैं। दूसरी बात ये कि मेरे पास अगर किसी के मैंने पैसे दाबे हुए हैं, मारे हुए हैं, ना हक रोके हुए हैं, वो रिश्तेदारों को यूँ, क्योंकि कर्ज लेते वक्त हम बड़े शेर होते हैं, अदा करते वक्त फिर हमें बहुत बुरा लगता है। तो कर्ज आपको पता हो, मेरे नाजरीन भी सुन लें, शहीद का खून ज़मीन पे जब गिरता है वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कर्ज उसको भी माफ़ नहीं होता। कर्ज का बाब तो मेरा है, बिल्कुल ठीक है, इरादा करूं, अदा करूं, तौबा, लोगों से माफ़ी, और ये कर्ज का। जी, शहीद के ज़िम्मे अगर कर्ज है तो वो भी वो उस पे रहेगा, उस पे रहेगा। और मैं इस पे बता चुका हूँ कि 3 पैसे जो आज के वक्त के शायद 50 रुपए बनेंगे, अगर आपने किसी के 3 पैसे यानी आज के 50 रुपए मारे हैं, क़यामत में पैसे तो होंगे नहीं आपके पास, आपको उसके बदले में 700 नमाजें देनी पड़ेंगी। नमाजें नहीं होंगी, आप दूसरी नेकियां देंगे, नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाह आपको लेने पड़ेंगे। तो ये होगा किस तरह हड़प हो रहा है एक दूसरे का माल, कोई हया ही नहीं, कोई मुफ्ती साहब क्या एहतमाम होना चाहिए? जी, सबसे पहला एहतमाम ये कि अपनी ज़िंदगी की कदर की जाए, चूँकि ज़िंदगी और सेहत ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको यानी बीमारी से पहले सेहत को कदर की निगाह से देखो, और किसी इंसान को नहीं पता होता कि सेहत कब ज़ाइल हो जाए। आज भी हम देखते हैं बहुत से बूढ़े बूढ़े अफराद अशखास के जिनकी कमरें भी झुकी हुई हैं, वो बड़े एहतमाम से तरावी अदा फरमा रहे होते हैं, और बहुत से अच्छे ताकतवर तनमंद लोग वो घरों में सुकून से बैठे हुए लेटे हुए होते हैं, कहते हैं थकन हो जाती है। तो सेहत की कदर करें कि आज अगर अल्लाह ने हमें सेहत दी तो रोज़े भी एहतमाम से रखें, रात का क़याम भी एहतमाम से करें, शब कदर को एहतमाम से गुजारें। किसी को नहीं पता होता कि अगले आने वाले रमज़ान में हम ज़मीन के ऊपर होंगे, सेहत के साथ होंगे नहीं होंगे। इस सेहत की कदर करते हुए कोई एक कदम नेकी की तरफ बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पूरा अपना करीब फरमा लेंगे। मुफ्ती साहब वो ये कहते हैं जब गुनाह के काबिल नहीं रहेंगे तब इबादत कर लेंगे, ये जवाब देते हैं आगे से। तो बड़ी उम्र पड़ी है, हाँ जी, सुना है ऐसे लोगों को कहते हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। या अल्लाह करीम, या अल्लाह करीम, तुझे करीम जानकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, इलाही हम सबको मुआफ़ फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, इलाही हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे। या अल्लाह करीम, हमारे वालिदैन, दोस्तों, अज़ीज़ों, जाने अनजानों में जो ईमान के साथ चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, इलाही बीमारों को शिफा अता फरमा, इलाही मेरे वतन को सलामती अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, आज फिर शब-ए क़द्र मुमकिना, इलाही तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा दे। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम अजमाइन, आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और नाज़रीन किराम, इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के मुसलमानों ने आज अपना 24वां रोज़ा अफ्तार किया है और ये वो वक्त होता है जब हम आपको बताते हैं कि क्या नतीजा निकला है हमारे सेगमेंट खाना घराना का। आज 2 टीम्स थी, एक साहिबा की टीम थी, एक रेम्बो की टीम थी और हमने लोबिया मसाला जो है रोटियों के साथ ट्राई किया है और हमने मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला किया है और हमने रेम्बो साहब को भी एक चालाकी से वो वाला खाना टेस्ट करवाया। हमने उनकी टीम का खाना यहाँ पड़ा था, उन्होंने वो खाया, हमने वहाँ से उठा के यहाँ रखा और उन्होंने कहा ये वाला बहुत अच्छा है। तो जो साहिबा की टीम है वो आज जीत गई है और मोइन एंड नाजिया जीत गई हैं और विनिंग टीम को मिल रही है एक अदद बाइक और जो रनर अप टीम है वो GNE गाभा नेशनल की जानिब से फरहान और निदा लेकर जा रहे हैं डिलक्स किचन शेफ। तो दोनों टीम्स को बहुत मुबारक हो। खाने में हम अब बड़े एक्सपर्ट हो गए, हमें पता चल गया है कि किस तरह से टेस्ट करवाना है खाना। तो इन दोनों टीम्स को बहुत मुबारक हो। नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह आज 3 नहीं 2 बजे आपसे मुलाकात होगी, खुसूसी महफिल सजाई जाएगी ताक रात के हवाले से। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह 2 बजे।